मिररिंग अभी नहीं हुआ है? अच्छा ओके। इंटर क्लास अभी ठीक है। ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है, एक बार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, क्या बात है। तो आज हम लोग आ चुके हैं हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेकेंड लेक्चर में, और कल का पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, इसलिए थोड़ा लॉन्ग पार्ट था, और हमने सिर्फ थोड़ा सा ही टॉपिक पढ़ा था। प्रो टिप्स मैंने आपको लिखवाए थे, डू यू रिमेंबर एवरीवन? अभी हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, वो आपको बने भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? हमारा क्या पढ़ने का तरीका रहेगा ना कि वॉट एवर क्वेश्चन आई विल गिव यू इन डीपीक्यू दैट विल बी सॉल्व्ड इन द क्लास। आई कैन नॉट अज्यूम कि सबको बन गया होगा, ठीक है? और बन भी गया तो आप चेक कर लीजिए, हो सकता है तुमने जो चार्ट बनाया तुम्हारा आंसर भी सही है, बट मैंने जो चार्ट बनाया थोड़ा अलग हो, थोड़ा ज्यादा बेटर तुमको समझ में आए, या फिर हो सकता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा सिखा दो कि सर मैंने आपसे भी ज्यादा शॉर्ट बनाया। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल इन ब्लड रिलेशंस, बट कई बार ऐसा होता है, कई क्वेश्चंस में मैं जिस पैटर्न से, मैं जिस टेक्निक से कर रहा हूं ना, उससे बेटर टेक्निक से कोई स्टूडेंट भी सजेस्ट करता है, सर मैं इसको और शॉर्ट में कर सकता हूं। भाई मल्टीपल माइंड्स जब काम करते हैं सेम चीज के लिए तो अच्छी अच्छी चीजें पता चलती है, ठीक है एवरीवन? चलो, तो चैप्टर नंबर 12 था ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल रीजनिंग था ये। मैं एक बार देख लेता हूं यूट्यूब पे सभी को भाई ऑडियो वीडियो सही आ रहा है? गुड मॉर्निंग कर लीजिए। यस, दिव्या, गिरिजा, आस्था, शिवानी, सम्यक, एंड हियर वी हैव आकांक्षा, शोभन, वैष्णवी, मिश्री, ऋषि, जितेंद्र, सेट प्रिंस, माधव। अच्छा, कल मैंने मेरा डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है? मैंने मेरा टेलीग्राम नंबर आप लोगों को दिया था और बोला था कि अपना इंट्रोडक्शन मुझे डिटेल में देना। कुछ लोगों ने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया भी, ठीक है? कुछ लोगों ने बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया, सर माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस क्लास, मिड सितंबर 25। अरे भाई थोड़ा अपने बारे में बताओ, नाम के अलावा भी, ठीक है? तो जो भी बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आपसे भी बोल रहा हूं, और आप लोग भी मुझे डिटेल में भेजना। आप लोगों से तो और दोस्ती हो जाएगी मुझे पता है, बट स्टिल अगर एक बार मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा ना, तो हम लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। कोई क्लासिकल सिंगर भी हमारी क्लास में, वो फेस टू फेस में थे या फिर ऑनलाइन से मैसेज आया था? क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं था, ठीक है? कोई था क्या इसमें से? तो नहीं था ना कोई? ठीक है, ओके। आदिनाथ अभी ठीक है, मौका मिलेगा सबको। आदिनाथ अभी व्लॉगिंग में बिजी है। चलो ओके, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं आज होमवर्क को चेक। तो आइए फटाफट में चलता हूं। कौन से क्वेश्चंस मैंने दिए थे आप लोगों को? 23 से 27 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आ जाइए फटाफट एकदम करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is D related to E? अच्छा, जो भी थोड़ा बहुत हमने प्रो टिप पढ़ा, थोड़ा बहुत, कुछ पॉइंट्स तो अभी बताने बाकी हैं, पर क्या उससे फायदा हुआ था इन होमवर्क क्वेश्चंस में? क्या आप डायग्राम बना पा रहे थे इजीली? चालू करें, ठीक है? तो देखो भाई, A is B's brother, किसका जेंडर पता चल गया? A का, यहां पर मैं कर दिया, ठीक है? C is A's mother, ठीक है? D is C's father, E is B's son, E is B's son। थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं भाई, क्योंकि होमवर्क चेक कर रहा हूं। आई होप कि आप खुद से ट्राई करके आए हो। एकदम नया क्वेश्चन होगा तो स्पीड कम रखूंगा। अब क्या पूछ रहा है हमसे? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? सबसे अच्छा तरीका फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में लिख दो ताकि गलती हो ही ना। तो कैसे लिखूंगा इसको? डी इज डैश टू ए। अब एक बार आप एंटर करके देखो। तो सर ई के पापा, नहीं ए से पूछ रहा है, क्यों? तो ए की मम्मी के पापा, तो मम्मी के पापा वैसे अपन अपनी लैंग्वेज में बोले तो क्या होते हैं? नाना जी। बट इंग्लिश में मैं बताऊं, उसको बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। अब आपको लगेगा कि सर मैटरनल ग्रैंडफादर ऑप्शन में नहीं है, क्या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ऐसा किसी को आया था कि ग्रैंडफादर लिखा था बट मैटरनल या पैटर्नल कुछ नहीं लिखा हुआ है? तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक रहते हैं कि वो मैटरनल भी बता रहे हैं, पैटर्नल भी बता रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिक नहीं होते। अभी तुम ऑप्शंस के हिसाब से अगर जजमेंट लगाते हो तो तुम कुछ और तो लगा नहीं सकते ना। अगर ग्रैंडफादर लिखा है तो उसी को मैटरनल मान के टिक कर देंगे हम लोग। तो डज इट मीन कि क्वेश्चन गलत है? नहीं। ग्रैंडफादर इज अ जनरल वर्ड, बट ग्रैंडफादर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज पैटर्नल, वन इज मैटरनल। सर कभी मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी इज ग्रैंडफादर ऑफ डी, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे? पैटर्नल माने या मैटरनल माने? ऐसा कोई रूल नहीं है,
बट जनरली पैटर्नल माना जाता है। फिर मान लीजिए आपने पैटर्नल अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो फिर एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना मैटरनल मानकर। ऐसा ज्यादातर ग्रैंडफादर में तो नहीं होगा, आगे के क्वेश्चंस में अंकल में होगा। वो तुमको बोलेगा कि के इज अंकल ऑफ एम, और हमको समझ नहीं आएगा कि भाई पापा के ब्रदर माने हम लोग या मम्मी के ब्रदर माने। तो फिर क्वेश्चन को हम 2 बार में सॉल्व करते हैं, एक बार पैटर्नल अंकल मान के करते हैं, फिर ऑप्शंस चेक करते हैं, भाई चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। इससे तुमको खुद ब खुद समझ आ जाएगा क्या कि मुझे मैटरनल मानना है। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा एम्बिग्यूटी आता रहेगा, वो हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, ओके कूल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। 24 बन गया सबसे। मैं सीधे करते जा रहा हूं, ठीक है, डायग्राम इसका। ए इज बीज ब्रदर अगेन, ए इज बीज ब्रदर अगेन। उसके बाद सी इज एज फादर, सी इज एज फादर। डी इज सीज सिस्टर। उसके बाद ई इज डीज मदर, मतलब दोनों की मदर होगी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी ई के लिए क्या है। अब मुझे बताओ बी का जेंडर पता चला क्या? बी का जेंडर तो पता नहीं चला ना, फिर कैसे तुमने आंसर दे दिया? सर देखो, अगर हम अभी का डायग्राम देखें तो ई का कोई ना कोई ग्रैंड चाइल्ड तो है, ये तो श्योर है ना, ग्रैंड चाइल्ड है, ये श्योर है। बट ग्रैंड चाइल्ड भी 2 टाइप से हो सकते हैं, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन। बट क्या ग्रैंडसन ऑप्शन में है? नहीं, क्योंकि ग्रैंडसन ऑप्शन में नहीं, मतलब ग्रैंड डॉटर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए इज बीज सिस्टर, ए इज बीज सिस्टर। सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर। उसके बाद डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। ई इज डीज मदर। ओ भाई साहब, बहुत जनरेशन ऊपर चली गई। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो सर डी की डॉटर उनकी भी डॉटर, मतलब ग्रैंड डॉटर, राइट? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? एकदम क्लियर है? ठीक है, ओके। अब दिया हुआ है हमारे पास A is the father of B, C is the daughter of B। ठीक है, ये भी मेरे को सिंपल ही लग रहा है। A is the father of B, C is the daughter of B, D is the brother of B, E is the son of A, E is the son of A। What is the relationship between C and E? क्या लगता है भाई? अच्छा, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे ना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स एप्लीकेबल था, क्योंकि कोई एक रिलेशन पूछता था। इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स बनाने की जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन और इजी कहलाया। यहां पर क्या बोल रहा है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारे अंकल को रख दिया, तो तुम क्या बोलोगे? वो मेरे अंकल हैं, मैं उनका नेफ्यू, मैं उनकी नीस, ऐसा बोलोगे ना। तो यहां पर भी देखो, आंसर में एक आंसर नहीं है, 2 आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग वे में दी हुई है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। क्या ऐसा लिखा है हु इज सी टू ई, हु इज ई टू सी? ऐसा तो नहीं लिखा, इसलिए दोनों आंसर आ रहे हैं। तो यहां पर मुझे किसके बारे में बोला? सी और ई ना। तो सी क्या हो गई? ई की नीस, और ई क्या हो गया सी के लिए? अंकल। सबको समझ में आ रहा ना? देखो, सी के पापा या मम्मी, क्या बी का जेंडर मुझे पता है? नहीं। बट पापा के ब्रदर हो या मम्मी के ब्रदर हो, क्या उससे फर्क पड़ता है? अंकल वर्ड तो दोनों के लिए यूज होता है ना। ठीक है, तो चलो भाई, ये चीज अच्छी है कि कम से कम यहां पर हमारे पास इंग्लिश में कम वर्ड्स होते हैं, तो कुछ चीजें आसान हो जाती है उस वजह से। लास्ट, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P इज द हस्बैंड ऑफ Q। अच्छा, ये हस्बैंड लिख देता है ना, तो दोनों के जेंडर पता चल जाते हैं, है ना। तो P अगर हस्बैंड है मतलब Q वाइफ है। R इज द मदर ऑफ S एंड Q। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि Q का कोई सिबलिंग होगा। देखो, Q का जेंडर तुम्हें पता है, पर Q का कोई भाई या बहन है S, क्योंकि S और Q की मदर कॉमन है ना। अभी किसी की मदर कॉमन है, मतलब वो सिबलिंग हुए। तो यहां पर मैं लिख दिया S। जेंडर मुझे नहीं पता, उन दोनों की मदर R। नाउ व्हाट इज R टू P? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में लिखें तो R इज डैश टू P, P की वाइफ के पापा या मम्मी, नहीं, अच्छा मदर ही है ना, ठीक है, मम्मी। तो ये जेंडर भी पता था, सासू मां, मदर इन लॉ। चलो भाई, तो 23 से लेके 27 जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार क्लियर एंड डन लिख देना। यहां तो मुझे सबके फेसेस देख के समझ में आ रहा है कि हो गया। आप में से किसी को डाउट है तो यू कैन रेज हैंड, कोई भी क्वेश्चन इसमें से जहां कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, या कोई ऐसा है जिसको डायग्राम बनाते नहीं आ रहा। ऑल क्लियर एवरीवन? पक्का? कैन वी मूव अहेड? यस, ऑल राइट, सही है। सर डीपीक्यू डाउनलोड नहीं हुआ। रिया, जो भी हमारे कल के दोनों लेक्चर्स थे, कल के लेक्चर्स जो थे उसके डिस्क्रिप्शन पर डला हुआ था नोट्स का लिंक। अगर आपको नहीं मिला तो आज वाले लेक्चर में भी हम डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आई गेस डला हुआ होगा, राइट? आज भी डला हुआ है भाई, एक फोल्डर है, जो भी ऑनलाइन है मैं उनको बता दूं, डेमो नोट्स का फोल्डर डाला है,
उसके अंदर जो हमारा चैप्टर 12 ब्लड रिलेशंस है ना, उसके दोनों ही पीडीएफ डाले हुए हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक का और एक मेरे को देना बुकलेट। क्या पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा था? वो आपने सुबह किया होगा, फिर एक्सेस नहीं आ रहा था क्या? फिर उसके बाद मैंने कर दिया था एक्सेस 1 घंटे बाद में चेक किया था शाम को। शाम को अच्छा, मैं फिर चेक करता हूँ, फिर तो चेक करना पड़ेगा, रुक जो अभी करता हूँ चेक। मतलब पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा था कि ओपन ही नहीं हो रहा था शीट? हाँ, पीडीएफ एमसीक्यू कंपाइलर डाउनलोड नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं अभी चेक कर लेता हूँ तो कंफर्म हो जाएगा। ये मैंने ओपन किया, हैंड रिटन पीडीएफ भी है, ट्रैकर भी है, डेमो नोट्स भी हैं और डाउनलोड भी हो रहे हैं। अभी चेक करना हो जाएगा। आई थिंक आपने चेक नहीं किया होगा। देखो भाई, जो भी बच्चे ऑनलाइन है उनको बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके से मैंने अभी पीडीएफ डाला हुआ है, इसी की हमारी मतलब ये बुक का ही पार्ट है, ये बुक का ही पार्ट है। तो आप लोगों के पास भी अगर आपने ऑर्डर कर दिया होगा तो 7 to 10 डेज में हार्ड कॉपी बुक्स आ जाएंगी। अभी के लिए आप इस तरीके से प्रिंट आउट निकलवा के रख लो एक चैप्टर का। और इसके साथ साथ मैंने दूसरा भी दिया हुआ है, ये तो कॉम्प्रिहेंसिव बुक का है, ठीक है। फिर दूसरा ऐसे एमसीक्यू कंपाइलर का उस चैप्टर का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी मैं आपको करने दूंगा, सारे नहीं बट मैं खुद बताऊंगा आपको कि कौन कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए जी, तो अब हम लोग जो है प्रो टिप्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को ना इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन, बट किसी को अगर पर्टिकुलरली किसी वर्डिंग में प्रॉब्लम है, जैसे नीस, नेफ्यू, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो भी अलग से पूछ सकता है, ठीक है। यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क, प्लीज हेजिटेट मत करना, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, ओके। तो लोग क्या कहेंगे ये बिल्कुल भी मत सोचना। आइए, तो मैंने आपको एक पहला बेसिक्स वाला क्वेश्चन करवाया था, अब मैं सबसे पहले चॉइस ऑफ आंसर वाला एक करवा रहा हूं। अब ये तुम बोलोगे सर ये क्या आपने लिखा हुआ है, बताइए मुझे। जब हमने एक प्रो टिप पढ़ी थी, एक प्रो टिप में मैंने लिखा था चिल वाला, ये देखो, इफ यू आर गेटिंग 2 आंसर्स फॉर अ क्वेश्चन जस्ट चिल एंड चेक द ऑप्शंस। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 आंसर्स हमको मिले, चॉइस ऑफ आंसर्स विल बी देयर, बट ऑप्शंस देख के वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। हालांकि हमने कल देखा, फिर भी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, B is the brother of C, C is the son of D, how is D related to A? मैं 1 मिनट का टाइम दूं, आप करोगे अभी राइट नाउ? चलो ट्राई करो। बेटा जी, जो लोग YouTube पे हैं अभी बोल रहे हैं नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन पर जाओ, एक ड्राइव वाली लिंक होगी उसमें जाओ और वहां से डेमो नोट्स में जाओ। मैं अभी आपके सामने यहाँ पर देख रहा हूँ, ये आराम से डाउनलोड हो रहा है भाई, एक बार शांति से ट्राई करो, हो जाएगा। दोनों ही पीडीएफ वहां पर विजिबल हैं। और ठीक है, दिया, शोभन, अनिमेश, ध्रुव, खुशबू, जितेंद्र, धनश्री, आप लोग भी बताइएगा बेटा, आप लोगों का डाउनलोड हो रहा है क्या? अगर किसी का नहीं हो रहा इसका मतलब यहां से प्रॉब्लम है, अगर सबका हो रहा है लेकिन सिर्फ लिमिटेड लोगों का नहीं हो रहा तो फिर जिसका नहीं हो रहा उसके डिवाइस में प्रॉब्लम है। ये पूरा फ्रेम में आ रहा है टेबल, इतना नहीं आ रहा है, यहां तक रहूं, ठीक है। और इस तरफ इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो मैं इसमें इसको बना लेता हूं पार्टीशन, किसके आगे नहीं जाना है ताकि ऑनलाइन वालों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। किया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं फटाफट, दूर हो जाएगा। हाँ, मदर आंसर दे रहे हैं सब लोग, है क्या? ओके, A is the sister of B, A is the sister of B। अच्छा, मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, आपको क्या करना है, आप जब अपनी नोटबुक मेंटेन करोगे ना तो आपको क्वेश्चन नंबर डालना है कॉम्प्रिहेंसिव बुक का। जब मैं सिर्फ बोल रहा क्वेश्चन 23, 24, मतलब बाय डिफॉल्ट मैं किस बुक की बात कर रहा हूं? कॉम्प्रिहेंसिव बुक की बात कर रहा हूं। और हम लोग क्लास में हर एक क्वेश्चन कर लेंगे कौन सी बुक का? कॉम्प्रिहेंसिव बुक का। जो क्वेश्चन बैंक है दूसरी बुक, वो एडिशनल क्वेश्चंस के लिए, आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो वो जब मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि मैं कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं क्लास में, तो मैं बताऊंगा कि ये कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर दिस है, अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक ओनली, ठीक है। चलो, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, मैं जैसे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं बुक में, आप लोगों को अपनी नोटबुक में भी वो चार्ट बना के रखना क्वेश्चन नंबर डाल के,
क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। क्या तीनों सिबलिंग हो गए क्या? एंड सी इज द सन ऑफ डी, तो सी का भी जेंडर पता चल गया। अब सी अगर सन है डी का, मतलब डी तीनों के पेरेंट हो गए क्या? कॉमन, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाँ, तो चॉइस ऑफ आंसर्स क्या आए थे? मदर और फादर। वाई? बिकॉज दिस जेंडर वॉज नॉट नोन। ये जेंडर जो था वो हमको पता नहीं था, बराबर है। बट जब हमने ऑप्शंस देखा तो हमने देखा मदर और फादर में से एक ही ऑप्शन है, तो उसको टिक कर दिया। चलो, चॉइस ऑफ आंसर वाली प्रो टिप एक बार रीड करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन के रेफरेंस के साथ कि आप सबको अच्छे से क्लियर है कि मैं जो चॉइस ऑफ आंसर बोल रहा हूं वो क्या है, कि कभी भी हो सकता है आपको दो या दो से ज्यादा आंसर्स भी मिलते हैं, तो ऑप्शन चेक करना, अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। चलिए, होल्ड द स्टेटमेंट, ये वाला बाकी है करना हमारा। एक काम करो, इसको भी 1 मिनट ट्राई करो, क्योंकि वो जो पेन तुमको होगा ना, तब तुम जल्दी अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। रीड करो। हाँ भाई, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, रीड करो एक बार अच्छे से, आएगा तुमको समझ में ब्रो। जैसे आप आगे बढ़ोगे फ्लो बिगड़ा होगा ना, पहली लाइन फिर दूसरी लाइन, अभी पहली लाइन बना लिया, दूसरी लाइन कैसे बनाएं, तो ये सॉल्व करके ही वो फील आता है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। सर वो रियल ब्रदर है कैसे पता करें? बलजोत बोल रहे हैं। बेटा बहुत क्लियर होता है क्वेश्चन में, जब ब्रदर लिखा होता तो रियल ही है। मतलब देखो, आई अंडरस्टैंड द इमोशंस कि सर मेरे चाचा का बेटा है, मैं उसको भाई मानता तो मैं तो ब्रदर बोलता, लेकिन क्वेश्चन ऐसा इमोशनल नहीं है। क्वेश्चन अगर ब्रदर बोल रहा है तो क्या वो कजिन को भी ब्रदर बोल रहा है क्या? नहीं, ब्रदर मतलब रियल ब्रदर ही है। तो भाई वो तू सोच मत कि वो मेरा चाचा का बेटा है या मामा का बेटा है, सर मैं तो उसको भी ब्रदर बोलता हूं, वो अपने पर्सनल मैटर हो गया भाई। चलो, तो होल्ड द स्टेटमेंट में मैं क्या बताने वाला था, आइए टिप को यूज करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला लाइन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ए इज बीज ब्रदर। अच्छा, स्टॉप राइटिंग, जिन्हें ट्राई कर रहे हो ना अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं, इतना टाइम काफी था। अब आपको जो मैं होमवर्क दूंगा उसको ट्राई करना अच्छे से, अभी मेरे पे ध्यान दो। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, जैसे मैंने ये लाइन लिख दिया, मुझे लगता है कि अगली कोई लाइन जो आएगी उसमें ए या बी के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र होगा, बट नहीं है, लिखा है सी इज डीज ब्रदर। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको कर रहा हूं हाईलाइट। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं तुमसे कि अभी मैंने ये स्टेटमेंट को होल्ड कर दिया है। होल्ड कर दिया मतलब अभी मत बनाओ इसका डायग्राम, रुक जाओ, अगली लाइन में चलते हैं। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? ई इज बीज मदर, ई इज बीज मदर। अच्छा, ये वाला तो बन गया ना। इसके अगली लाइन में चलो, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ये भी बन जाएगा क्या कि ए का ब्रदर है डी, तो ए और डी दोनों बाजू बाजू में, दोनों में प्लस लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वी हैव शोन इन द डायग्राम। अब मैं वापस आता हूं सेकंड वाले में। हो सकता है पहले नहीं कर पा रहा था, अब शायद हो सकता है आगे डायग्राम बन जाए। सी इज डीज फादर बन जाएगा क्या? अब यही समझाने की कोशिश कर रहा था, सी इज डीज फादर। अच्छा, अब क्योंकि ई तीनों की मदर है और सी तीनों के फादर है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप समझ गए क्या कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। अब बताइए रिक्वायरमेंट, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? तो ई इज डैश टू सी, तो ई इज वाइफ ऑफ सी या वाइफ टू सी, ठीक है। तो ये जो मैंने बात करी कि मैंने पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को डायग्राम में लिया, सेकेंड स्टेटमेंट में मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, मैंने उसको होल्ड कर दिया, फिर आगे गया और जो होल्ड किया था उसको वापस आके चेक किया तो वो बन गया। अब आप आओ मेरे साथ प्रो टिप पढ़ो, देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है यहां पर। प्रो टिप नंबर 1 2 3 4 5, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन प्रॉपर लिंकेज, होल्ड दैट स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को होल्ड करो, गो टू द नेक्स्ट वन एंड देन कम बैक अगेन। यही किया ना हमने, तो क्या ये वाली प्रो टिप सबको क्लियर है एवरीवन? ठीक है, एवरीवन ऑन यूट्यूब क्लियर एंड डन कर देना, कंफर्म कर देना मुझे।
समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा एक और प्रो टिप। तो देखो बेसिक्स हो गया था, चॉइस ऑफ आंसर वाली कैटेगरी करवा दी मैंने, होल्ड द स्टेटमेंट वाली कैटेगरी करवा दी, यहाँ वाइफ को टिक कर देता हूं। अब एम्प्टी बॉक्स वाला भी बाकी है ना, कल कोई एम्प्टी बॉक्स वाला क्वेश्चन नहीं किया ना हमने, आओ तो इसको भी ट्राई करो आप लोग। इसमें भी आपको एक पेन होगा जो आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा। स्टार्ट नाउ एवरीवन। ठीक है, क्लियर एंड डन है यहां पर दिया, वैष्णवी, सोबान, ऋषि मिश्री, ठीक है कूल, एके गेमिंग एंड श्रीहरि, अमन, पूर्वी, बढ़िया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही चीजें, गुड। हाँ करो, ट्राई करो, सब ट्राई करो भाई। somebody also give the answer, देवजानी, गुड। आपको फील होगा इस क्वेश्चन को करते समय कि किसी एक का नाम मिसिंग है, बट उसके लिए वेट मत करना, खाली बॉक्स बनाना, रहने देना। हो सकता है बाद में नाम पता चल जाए, और ना भी चले तो भी चलता है, इट्स ओके। बन रहा ना डायग्राम्स? ठीक है, डायग्राम्स बन रहे सारे? होमवर्क करके आए थे? इजली हो गया ना? अच्छा, गुड गुड ग्रेट। बन रहे डायग्राम्स? कल के किए थे होमवर्क? हाँ ठीक है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखो भाई, ऐसे में तो तुम अभी ब्लड रिलेशंस में रजिस्टर भर दोगे। एक पेज में 2 क्वेश्चन। ठीक है, बना क्या? क्या आंसर आ रहा है? आंट। आंट मतलब चीटी, आंट मतलब आंटी। ठीक है, चलो। A and B are sister, R and S are brother, A's daughter is R sister, what is B's relation to S? आइए फटाफट ड्रॉ करता हूं मैं। A, P, both are sisters. R and S are brothers. अभी मैं इसको होल्ड कर दूं क्या? मतलब इस क्वेश्चन में हम वो वाला प्रोटिप भी यूज करेंगे, होल्ड द स्टेटमेंट वाला। तो इसको मैं यहां पर अभी होल्ड कर देता हूं। नाउ A's daughter is R sister. A की डॉटर का नाम क्या दिया क्वेश्चन ने? नहीं दिया, तो फिर हम कंफ्यूज हो गए, सर अभी क्या नाम लिखें? तो कभी कभी पर्सन के बारे में बताया जा रहा होगा पर उसका नाम नहीं लिखा होगा, तो क्या कर देंगे हम लोग, सर एम्प्टी बॉक्स बना देंगे। अच्छा, एम्प्टी बॉक्स क्यों बना रहा हूं? एक्स भी तो मान सकता था ना। एम्प्टी बॉक्स इसलिए बना रहा हूं कि हो सकता है आगे जाके नाम पता चल जाए, क्वेश्चन में पता चल जाएगा तो बीच में नाम लिख दूंगा, नहीं पता चला तो ऐसे ही रहने दूंगा। समझ गया ना मेरी बात को? तो अभी ये वाला क्वेश्चन तुमने किया, यहां पर नाम पता नहीं चलने वाला, पर कभी कभी बड़े क्वेश्चंस होते हैं जहां पर पहले 2 स्टेटमेंट्स में नहीं पता चल रहा है किसी का नाम, बट आगे तीसरे चौथे स्टेटमेंट में जाके उसका नाम भी पता चल जाता है, इसलिए एम्प्टी बॉक्स। ठीक है सर, अगेन ये सब चीजें स्टडी मैट में लिखी हुई है क्या कि एम्प्टी बॉक्स बनाना है, ऐसे एरो बनाना है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप एक बार स्टडी मैट खोल के देखना इस चैप्टर का, एग्जाम्पल, सीधे क्वेश्चन कैसे करना है, क्या प्रोटिप, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जितना ज्यादा गाइडेंस दे सके उतना दें, लेकिन फिर भी एलआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मैक्सिमम आपको ही खुद से सब कुछ करना है। ठीक है, चलो। क्या हमने अभी तक कोई फॉर्मूला पढ़ा इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर? नहीं ना, बस जितनी टिप हो सकती है वो हम कर रहे हैं। तो एज डॉटर इज आर सिस्टर, तो इसको मैं माइनस कर दूं क्या बॉक्स को, क्योंकि वो ए की डॉटर है मतलब फीमेल है, और किसकी सिस्टर है? आर की सिस्टर है, तो यहां आर लिख दिया। अच्छा, अब जो स्टेटमेंट होल्ड करके आया था, आर और एस भाई भाई हैं, तो आर एस दोनों ब्रदर्स हैं, और उन दोनों की एक सिस्टर भी है जिसका नाम हमें नहीं पता, और अगर उसकी मदर ए है तो तीनों की मदर ए है। कैन आई से दैट? नाउ रिक्वायरमेंट, व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस? तो बी इज डैश टू एस, मासी, मौसी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आंट। कैसे भाई, जिसको नहीं समझ में आया मौसी कैसे? देखो भाई, एस की मम्मी ए, उनकी सिस्टर, तो सिस्टर ऑफ योर मदर, सिस्टर ऑफ योर मदर इज मासी, आंट। ठीक है, एम्प्टी बॉक्स का कंडीशन भी सबको समझ में आ गया। एक बार जाके अपन पढ़ के आते हैं प्रोटिप। आओ भाई, सबने नोटबुक में लिखा ना प्रोटिप कल? ओके, चलिए। तो यहां पर हमको बताना है, सर कहां गया? मेक एन एम्प्टी बॉक्स इफ नेम नॉट गिवन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। चलिए, अब हम लोग चलते हैं
कपल इन ब्रैकेट्स, कपल इन ब्रैकेट्स का हमने कल यूज कर लिया है, बट ठीक है ये वाले क्वेश्चन में एक बार और कर लेते हैं। तो करो करो, ट्राई करो भाई सब लोग। सिस्टर इन लॉ, चलो इन लॉ वाला क्वेश्चन है। खमन ढोकला, एक का नाम लिखा है खमन ढोकला। सर ये डेमो लेक्चर्स हैं या पूरे लेक्चर यूट्यूब पे होने वाले हैं? नहीं भाई ये डेमो लेक्चर है सिर्फ तो तुम खमन ढोकला खाओ और डेमो अटेंड करो, फिर अच्छा लगे तो बैच ले लो। सर 4 वाला बता रहे ना, 4 वाला बता तो दिया, 4 वाला ही बताया भाई। हाँ 4 वाला ही बता रहा था, यस गौरव, ठीक है। चलिए तो ये वाला सबने कर लिया है क्या पहले से, कि तुम दोनों ने कर लिया भाई? सबने कहा किया? अच्छा ऐसे, बातें नहीं भाई वहां से पीछे विजिबल है ना प्रोजेक्टर पक्का? नहीं तो आगे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली है जगह, यहां भी खाली है। वैसे तो आप लोगों के पास बुकलेट है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। ऑनलाइन में भी जो है मैं बोलूंगा, अगर आप सीरियस हैं बैच लेने को लेके तो प्लीज प्रिंट आउट करवा लेना इस चैप्टर का, क्योंकि प्रिंट आउट से काफी फर्क पड़ता है, स्क्रीन देखनी नहीं पड़ती, आपका काम फटाफट होता है। चलो भाई, तो इन लॉज वाला मैटर थोड़ा सेंसिटिव होता है, चलो ध्यान से करेंगे। कराऊं कि और टाइम चाहिए? पीछे हो गया, कर रहे हो? चलो लास्ट 30 सेकेंड्स, बी क्विक यार, ऐसा नहीं करो। ये मैं क्लास में चाहता हूं कि तुम ट्राई करते चलो, बट वी कैन नॉट गिव सो मच टाइम। बाकी आप होमवर्क में करिए अच्छे से। जितेंद्र बेटा अभी 5 लेक्चर तो होंगे यूट्यूब पे, ठीक है, डोंट वरी। जब हम शिफ्ट करेंगे ऐप में तो बता देंगे आपको उसके पहले ही। ओके, लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1, 0। चलो, A is the father of C and D is the son of B। अच्छा, कभी कभी ना स्टेटमेंट में ऐसा भी हो जाता है, लोग ऐसे पढ़ लेते हैं A is father of C and D। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहां फुल स्टॉप है, क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी फोकस करना है ना। ये अलग लाइन दिया है और फिर ये अलग लाइन दिया हुआ है। ओके, तो A is father of C, D is son of B। अभी स्टेटमेंट होल्ड करना पड़ेगा क्या? ठीक है, उसके बाद अगला दिया E is brother of A, E is brother of A। If C is the sister of D, C is the sister of D। D का जेंडर मुझे अभी तक तो नहीं पता है। अब if the C is sister of D, अब मैं आ सकता हूं येलो वाले लाइन में वापस। D is son of B, तो D का जेंडर पता चल गया, son of B है। अब देखो भाई, D और C के पेरेंट कौन है? A, मतलब पापा है, ये तो पक्का है। पर एक और पेरेंट पता चला हमको कि D जो है वो B का भी सन है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? A का भी सन है और B का भी सन है। हाँ, बिकॉज A अगर फादर है तो B मदर हो जाएंगी, मतलब इनकी D की मदर हो जाएंगी ना। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की, हाउ इज B रिलेटेड टू E? हाउ इज B रिलेटेड टू E? तो कल जो हमने एग्जांपल लिया था वैसा ही है। मैं फिल इन द ब्लैंक्स लिखता हूं, B इज डैश टू E। तो E है, ऐसा बोलेगा कि मेरे ब्रदर A उनकी वाइफ B, मेरे ब्रदर A उनकी वाइफ B। तो ब्रदर की वाइफ, ब्रदर की दुल्हन, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलो भाई यहां पर ऑनलाइन। हाँ, अब मुझे बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट होगा। आपको आया क्या समझ में मेरे बताने के बाद? नहीं आया? ठीक है, और किसको किसको नहीं आया एकदम फ्रेंकली बताओ, एकदम अच्छे से हाथ ऊपर करो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, हाँ एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर स्पेसिफिकली आप बताना कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, A इज फादर ऑफ C, इससे मुझे पता चल गया कि A का जेंडर मेल है, फादर है ना A, किसके? C के। C उनकी नीचे वाली जनरेशन का कोई व्यक्ति है। अच्छा, अभी तक मुझे C का जेंडर पता नहीं चला है,
मैंने सिर्फ सी लिखा था डायग्राम बनाते समय, मैंने ये माइनस पहले नहीं डाला था फर्स्ट लाइन के बाद। अब मैं सेकेंड लाइन पढ़ने गया, डी सन ऑफ बी। क्या डी बी ये दोनों ही फर्स्ट लाइन में कहीं आ रहे हैं क्या? फर्स्ट लाइन में कौन से दो लोग हैं, ए और सी, और सेकेंड लाइन में डी और बी। तो अभी मैंने होल्ड द स्टेटमेंट वाली टिप में क्या बताया था, अगर आपकी इंफॉर्मेशन लिंकेज में नहीं है, लिंकेज में मतलब पहली लाइन में जो दो लोग हैं दूसरी लाइन में उसमें से कोई एक होता है, तभी अपन लिंक करते करते डायग्राम बनाते हैं। पर यहां लिंकेज टूट गई ना, तो डोंट वरी, जो लिंक आपकी टूटी उसको आप होल्ड कर दो उस लाइन को। अब चलो यहां से सीधे यहां वाली लाइन में, अब मुझे बताओ ई इज ब्रदर ऑफ ए। तो अगर मैंने इतना डायग्राम ऑलरेडी बनाया था और मुझे बता दिया जाए कि ई इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ए का ब्रदर ई ऐसा लिख सकता क्या मैं, है ना? मतलब ये वाला लाइन तो अपन ड्रॉ कर सकते ना। नाउ सी इज सिस्टर ऑफ डी, क्या मेरा सी ऑलरेडी बना हुआ था? सी का जेंडर पता था? नहीं। लेकिन अब जैसे उसने बोला सी सिस्टर, क्या आपको पता चल गया सी इज फीमेल, तो सी को फीमेल बना दिया। किसकी सिस्टर है? सी किसकी सिस्टर है? यहां पे आंसर देना, डी की। तो डी बाजू में लिख दिया उसके सिबलिंग। पर क्या मुझे डी का जेंडर पता था अभी तक? नहीं। अब मैं चलता हूं वो येलो वाली लाइन जो मैं छोड़ के आया था, अब इसको पढ़ के और आइडिया लगेगा। डी इज सन, क्या डी का जेंडर भी पता चल गया? किसका सन है? बी का। अब मुझे बताओ सी और डी सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब समझते हो, भाई बहन। सी के फादर है ए, तो डी के फादर भी ए है, लेकिन जो डी है वो बोला जा रहा है कि बी का चाइल्ड है। तो अगर मुझे ऑलरेडी डी के फादर पता चल चुके हैं, तो एक और जो पेरेंट मुझे मिला वो कौन होगा? डी का, वो उनकी मदर होंगी। और अगर ये इनकी मदर है डी की, ये फादर पहले ही पता चल गए थे, तो ये मदर फादर हस्बैंड वाइफ हो गए कि नहीं? इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। तो बी इज डैश टू ई, बी जो है ई के क्या है? अब डायग्राम से देखो, ई के ब्रदर, ब्रदर की वाइफ, भाभी बोलते हैं ना, मेरे ब्रदर, ब्रदर की वाइफ कहलाई सिस्टर, बट सिस्टर बाय बर्थ और बाय लॉ। समझ में आ रहा? अभी क्लियर है सबको? ठीक है। अभी किसी को स्पेसिफिक पूछना है कि सर ये लास्ट का फिल इन द ब्लैंक समझ में नहीं आया या ऐसा कुछ है, तो एनीबॉडी? आगे बढ़ूं क्या? ऑल राइट, ठीक है। ऑनलाइन में सब लोग ओके, ठीक है, क्लियर एंड डन। हाँ फाइन। अब आते हैं पॉइंटिंग बेस्ड में। अब मैं आपको यहां पर दे रहा हूं पूरे 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए, पूरे 2 मिनट्स, है ना? आप बिल्कुल जी जान लगाओ अपनी। मुझे पता है 2 मिनट्स में भी बहुत कम चांसेस है कि आपको बनेगा, बट मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिखाऊंगा सब कुछ, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालो। ठीक। अब जो बच्चे ऑनलाइन में बोल रहे हैं नोट्स नहीं खुल रहे, भाई मैं मोबाइल में चेक करता हूँ, ठीक है? मैंने लैपटॉप में तो कर लिया, मोबाइल में चेक करके देखता हूँ। बात तो सही है यार, पीडीएफ सिर्फ शो हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा मोबाइल में। लैपटॉप में हो रहा है, फोन में नहीं हो रहा। कैसे व्हाट्सएप में कैसे शेयर करेंगे पर इसमें से? गूगल ड्राइव से डायरेक्ट शेयर करने का व्हाट्सएप पे, वो हो जाती है। अच्छा, व्हाट्सएप से खुल जाता है। हाँ। ओ भाई, वो जो फाइल दिख रही है ना पीडीएफ की, उसको आप होल्ड करके ऐसे क्लिक करो, शेयर का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद व्हाट्सएप में किसी को शेयर कर दो, फिर वो ओपन हो जाएगा। तो ये तो यार नया मैंने देखा, ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आता था। 2-3 बार डाउनलोड किया पर शो नहीं होता। अच्छा ठीक है। क्यों भाई, लग रहा है टफ दिस साइड? थोड़ा लग रहा है ना चैलेंजिंग? कंफ्यूज कर रही लैंग्वेज? करो करो, ट्राई करो यार, 1 मिनट और है। यहां पर सबको बन गया? किसी को वहां बना क्या? मैं अभी तो किसी को नहीं बना। बन गया आपको? ठीक है, आपको बन गया, ठीक है। आपका नाम क्या है पीछे?
गौरव, क्या है आंसर गौरव? बी। बी क्या है? अंकल, ठीक है। आपका नाम क्या है? खुशनप्रिया। आपका क्या है आंसर? नेफ्यू। ठीक है भाई, एक बार अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स करना भाई उसका। हो सकता है तुमने डायग्राम सही बनाया हो पर गलत डायरेक्शन से रिक्वायरमेंट को समझ रहे हो, उल्टा समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और किसी को आया क्या तुम्हारा? हाँ आपका नेफ्यू। नेफ्यू आपका? सबका नेफ्यू आ रहा है, मतलब नेफ्यू सही आंसर होगा। ऑनलाइन में आंट आ रहा है किसी का। वाइफ? वाइफ कहां से आएगा? नेफ्यू। वाइफ तो है नहीं ऑप्शन में, पिछले क्वेश्चन का बता रहे होंगे वो। पिछले क्वेश्चन में भी वाइफ नहीं है भाई, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? ठीक है, चलिए अब मैं करवाता हूं इसको, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपसे ये नहीं बना है तो आप ये मत सोचो कि हमसे क्यों नहीं बना, आप शुक्र मनाओ कि आप नॉर्मल हो। मतलब सर जिनको नहीं बना वो एबनॉर्मल है क्या? ये पहले से करके आए भाई। ठीक है, चलो मैंने किसी को कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक। पॉइंटिंग का पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको, मेरे बताने के बाद भी पॉइंटिंग वाला मैं जब बता दूंगा ना, उसके बाद भी कई लोगों को डाउट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही कैजुअली लेंगे इस क्वेश्चन को जितने दूसरे क्वेश्चंस को ले रहे थे, पर ऐसा नहीं है भाई। इस क्वेश्चन में मुझे आपसे 150% अटेंशन चाहिए। जितना आप अटेंशन देते हो ना उससे ज्यादा अटेंशन देना, क्योंकि पॉइंटिंग के ना क्वेश्चंस का पैटर्न ही एकदम अलग होता है, थोड़ा ज्यादा एकदम दिमाग में जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दोगे एवरीवन? आने वाले 5 मिनट्स के लिए सब लोग फुल फोकस के साथ इस क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड। ओके, तो मीरा जो है एक फोटोग्राफ की तरफ देखती है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर फोटोग्राफ लगा हुआ है और मीरा उस तरफ देखती है और किसी और को बता रही है देखकर। क्या बोल रही है? मीरा की कन्वर्सेशन को यहां पर लिखा जा रहा है। मीरा सेड हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। ये जो फोटो है, इस फोटो में उसने जैसे ही बोला हर फादर्स, मतलब फोटो में जो व्यक्ति है उसके फादर की बात कर रहा है, बट जैसे उसने हर फादर बोला, क्या आपको क्लू मिल रहा है कि फोटो में जो व्यक्ति है वो एक लेडी है? हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, ऐसा कुछ बोला ना उसने। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट उसने बोला, दो तरीके हमारे पास, या तो हम पूरा इमेजिन करें, अपने आप को रख के देखें, पर तुम लोगों की अभी एज कम है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, कितना इमेजिन कर पाओगे? एक लिमिट में कर पाओगे ना, तो कोई तो तरीका होना चाहिए। चार्ट में अगर ये बन जाता है तो कंफ्यूजन कम रहेगा। तो आइए अब मैं इसको बता। अच्छा आखिरी में क्या पूछ रहा है? हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी। पहले मीरा क्या बोल रही है वो पूरा बता रहा, पर रिक्वायरमेंट में मीरा के हस्बैंड को लेके आ गए बीच में। कह रहे तुम ये बताओ, मीरा ने ऐसा ऐसा बोला, अभी मीरा के हस्बैंड के लिए क्या हुई वो लेडी? समझ रहे हो? तो ऐसा इमेजिन करो कि मीरा घर में है, कोई उसके फ्रेंड आए होंगे, कोई फ्रेंड आई होगी, पड़ोसी वड़ोसी कोई आ गए, वो पूछ रहे ये कौन है फोटो में, दीदी ये कौन है? तो मीरा बताना चालू कर दी। ठीक है, अब मीरा उससे पूछ रही है, तो मैंने आपको ये समझाया, अब आप मुझे बताइए ये मेरे हस्बैंड की क्या हुई, व्हाटएवर। समझे? तो थोड़ा रिडल जैसा ही है, पजल जैसा ही है बहुत डायरेक्ट इसका, लेकिन बहुत घुमा के लिखा हुआ है। अब देखते हैं डायग्राम बना के। पहली बात तो डायग्राम में चेंजेस आएंगे। अब देखो क्या चेंजेस आएंगे। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फोटोग्राफ बना रहा हूं और यहां पर मैंने कर दिया माइनस। अच्छा इसने वैसे भी लेडी बोल दिया था ना, तो वो हर वाली बात से नहीं, पहले ही मुझे पता चल गया था कि वो लेडी, बट कभी कभी ऐसा नहीं लिखा होता, पॉइंटिंग टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ लिखा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम समझ ही जाते वो लेडी है। तो मैंने एम्प्टी बॉक्स बनाया किसके लिए? उस पर्सन के लिए जिसके बारे में बात चल रही, जो फोटोग्राफ में। फिर भी यहां लिख देता हूं फोटो। ठीक है, अब मीरा सेड, तो यहां पर मैं मीरा का नाम लिख देता हूं। ठीक है, क्या बोल रही मीरा? हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ। अब मैंने बोला था पॉइंटिंग के समय हम सिर्फ पर्सन के नाम नहीं लिखते, रिलेशन के नाम भी लिखते हैं। तो मैंने फोटो में जो व्यक्ति हैं उनके फादर ऐसा लिखा, फोटो में जो व्यक्ति है उनके फादर। हर फादर्स, क्या मुझे फादर का नाम पता है? नाम तो यहां किसी के नहीं दिए, इसलिए तो चैलेंजिंग हो रहा है। नाम होता तो थोड़ा इजी पड़ जाता है, नाम नहीं देते तो ज्यादा चलेंगे। तो वो जो फोटो में लेडी है उनके जो फादर हैं, हर फादर्स ओनली सन्स, उनका जो ओनली इकलौता बेटा है, ओनली सन, हर फादर्स ओनली सन। अच्छा यहां पर प्लस लिख रहा हूं, यहां भी प्लस लिख रहा हूं, चलेगा ना? वो लेडी उनके
फादर, फादर का इकलौता बेटा। कैन आई से दैट कि ये जो व्यक्ति है ये लेडी का ब्रदर है? मैं पार्ट में समझा रहा हूं अभी ताकि आप धीरे धीरे प्रोसेस कर पाओ उसको। मीरा ने कहा कि फोटो में जो लेडी हैं उनके जो फादर हैं, अभी नाम नहीं पता तो वापस एम्प्टी बॉक्स, उनके जो इकलौते बेटे हैं उनका भी नाम नहीं पता तो वो भी यहां पर आ गए। जस्ट कनेक्ट कर रहा हूं कि ये इनके ब्रदर कहलाए। ये तो थोड़ा इमेजिन करना ही पड़ेगा तुमको कि वो लेडी के पापा के कोई भी गर्ल उनके फादर के सन उस गर्ल के ब्रदर ही हुए ना, तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, उनकी भी वाइफ के बारे में बात चल रही है, उनकी वाइफ, यहां मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। उनकी जो वाइफ है वो मीरा की क्या हुई? वो मीरा की मदर इन लॉ है। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन, ये मीरा की मदर इन लॉ है। समझ रहे हो आप बात को? ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये मीरा की मदर इन लॉ है। तो मीरा ने शुरुआत करी थी यहां से, पर एक्चुअली कनेक्शन अपना किसके साथ बताया? इस पर्सन के साथ। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं ध्यान से। मीरा कह रही है कि ये जो फोटो है उसमें जो लेडी दिख रही है आपको, उनके जो फादर हैं, उनके जो इकलौते बेटे हैं, उनकी जो वाइफ है वो मीरा की मदर इन लॉ है। समझे क्या? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कह रहे हैं कि मीरा के जो हस्बैंड है, ये मीरा के हस्बैंड है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो मीरा के हस्बैंड है, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी? उनका इस लेडी के साथ क्या रिलेशन? अब इसके आगे डायग्राम कुछ नहीं कर सकता, इसके आगे आपको ही सोचना पड़ेगा। अब सोचते हैं, ट्राई करते हैं कैसे। एक बात बताओ, अगर ये मीरा की मदर इन लॉ है तो ये मीरा के हस्बैंड की क्या कहलाई? ये लेडी मदर ही कहलाई ना भाई। इसके पति की मतलब इसकी अगर सासू माँ है मतलब इसके पति की मम्मी है। अच्छा, तो ये वाला व्यक्ति जो है ये मीरा के हस्बैंड का क्या कहलाया? ये वाला व्यक्ति फादर कहलाए। और ये जो लेडी जो है फोटो में वो उसके फादर की क्या है? सिस्टर है ना। तो कैन आई से दैट कि इस पर्सन की बुआ जी है ये, आत्या, ठीक है ना, बुआ जी मतलब आंट। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो। अब क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि वो लेडी क्या है, क्वेश्चन कह रहा है मीरा का हस्बैंड क्या है। तो मीराज हस्बैंड इज डैश टू द लेडी। तो मीरा के हस्बैंड जो हैं वो इस लेडी के क्या हैं? अब आप समझ जाओ, अगर वो आत्या है, वो बुआ है, तो ये भतीजा है। भतीजे को इंग्लिश में अपन ने कल ही पढ़ा था, क्या बोलते हैं? नेफ्यू। गौरव भाई, अंकल कहां से आ गए? किसका किसका? हाँ, उनको अपोजिट कर दिया था तूने। अच्छा, तो यहां से वो आ गए थे तो फिर वो दोनों को तू अपोजिट करता तो वाइफ हो जाती ना, वाइफ हस्बैंड हो जाते। चल ठीक है, व्हाटएवर। अभी समझ में आया क्या? ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं बोल सकता कि एक बार में आ ही गया होगा समझ में। थोड़ा मेहनत ज्यादा लगी मुझे भी, आपको भी लगेगी, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी लगेगी, सबको लगेगी। इट्स ओके, करेंगे। पहले लोग लिखने भी लगे, सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मुझे पता है भाई, कर रहा हूं एक्सप्लेन अगेन। चलो, अब थोड़ा सा, अभी क्या था ना, पार्ट्स में किया था, अब एक बार स्पीड में पूरा पढ़ाता हूं एक बार में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया है। पॉइंटिंग टू अ लेडी, Meera said, her father's only son's wife is my mother-in-law. How is Meera's husband related to that lady in the photo? Now listen, मीरा ने कहा कि ये फोटो में जो लेडी है उनके जो फादर हैं, उनके जो इकलौते बेटे हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो मीरा की मदर इन लॉ है। तो बताइए कि मीरा के हस्बैंड इस लेडी के लिए क्या हैं? तो मैंने बोला पहले मैं ये डायग्राम बना देता हूं ताकि बार बार मुझे ना सोचना पड़े। देखो एक बार डायग्राम बन गया ना, तो अब आप डायग्राम के हिसाब से ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हो। पर इस डायग्राम को माइंड में फ्रीज करके रख सकते थे क्या? अगर इसको माइंड में सोचते तो बहुत कंफ्यूज होते। अभी एक बार ये बन गया ना, अब आपको एनालिसिस करना है कि देखो भाई, मीरा के हस्बैंड जो है, अगर ये मीरा की सासू मां है तो ये मीरा के हस्बैंड की मम्मी है, ये उनके हस्बैंड है, ये उनकी सिस्टर है, मतलब मीरा के हस्बैंड की बुआ जी कहलाई। वो जो फोटोग्राफ में लेडी है वो मीरा के हस्बैंड की मदर के हस्बैंड मतलब उनके पापा की सिस्टर है। मतलब हमने जब रिलेशन फाइनली निकाला रिक्वायरमेंट,
तो थोड़ा उल्टा सोचना पड़ा हमको, क्योंकि यहां से देख रहे हैं ना हम लोग, मीरा से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन मुझे इसके साथ बनाना है। या उल्टा बोल दूं, मैं उल्टा बोल दूं, यहां से देखना शुरू करते हैं। ये लेडी बोलेगी कि मेरे जो भैया हैं, मेरे जो ब्रदर हैं, उनकी जो वाइफ है, उनका जो बेटा है, ये है वो व्यक्ति। तो ये बोलेंगी कि ये तो मेरे भाई का बेटा है, मतलब वो बोलेगा भतीजा है ये तो। समझ रहे हो? अब थोड़ा सा एक काम करो, 10 सेकेंड्स का टाइम लो, अच्छे से डायग्राम को एनालाइज करो, खुद से एक बार सोचने की कोशिश करो। कभी कभी ओवर एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, उससे भी चीजें समझ में नहीं आती है। फिर मुझे कंफर्म करके बताइए कितने लोगों को क्लियर है। हाँ भाई, यूट्यूब में क्या बोल रहे हैं, सर मैंने लेडी को ही मदर इन लॉ अज्यूम कर लिया। ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते भाई, लेडी को मदर इन लॉ? फोटोग्राफ में जो लेडी हैं, फोटोग्राफ में जो लेडी हैं, उनके भाई की वाइफ है यार मदर इन लॉ। तुम तो उन्हीं को मदर इन लॉ बना दी, बुआ जी को तुम तो मम्मी बना दिए। ठीक है, विष्णु जी बताइए, खुशी, कौशिक, हाँ। अब यहां पर कितने कितने लोगों को क्लियर हो गया है? रेज योर हैंड। ठीक है, अब कितने लोगों को नहीं हुआ क्लियर? हाँ, अब आप मुझे स्पेसिफिक बताओ, आप कहां अटक रहे हो इसमें? क्या नाम है आपका? समीक्षा। हाँ बोलो। फोटो का और वाइफ का यहाँ पे, उसका और फोटो के बीच में क्या रिलेशन है सर? ये दोनों भाई बहन कैसे हुए? अच्छा, ये समझ में नहीं आया। ओके ओके, समझाता हूं मैं। आप अपने आप को इमेजिन करना ना, मान लीजिए फोटो में आप हो, ठीक है, और आपके फादर, उनके सन। अब आप सोचो एक बार, आपके पापा, उनके बेटे। कौन है आपके पापा के बेटे? कौन है आपके? नहीं है? अरे इमेजिन तो कर सकते थोड़ा सा अभी अभी ऐसा तो जरूरी नहीं है। अच्छा, किसी और का ले लो, आपके बाजू में जो बैठे, आपका नाम क्या है? हाँ, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन। आपका भाई है क्या? अरे आपका भाई नहीं, आपका भाई है, ठीक है। अभी आप सोचो ना, इनके पापा, उनका जो बेटा, ये इनका भाई हुआ कि नहीं? ऐसा तो इमेजिन कर सकते ना। इसलिए मैं बोलता ना, अपने को जनरलाइज वे में चल रहा है। अब एकदम अपने पे इमेजिन करेंगे तो सर मेरे केस में तो एप्लीकेबल ही नहीं, तो अभी ऐसा आईसीआई को तो नहीं बोल सकते ना मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मेरी भी कोई ऐसे मतलब रियल सिस्टर नहीं है, बट मैं इमेजिन कर सकता यार। ऐसा करो ना, अपने जो कजिन भाई होंगे ना, उनको सग्गा मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर इमेजिन करके देख लो, हाँ मेरे पापा के बेटे, मेरे भैया। अभी समझ आ रहा? ये फोटो, ठीक है, ये उनके पापा, पापा के इकलौते बेटे। तो ये लेडी क्या बोलेगी, ये मेरे भाई है ना। आप समझ गए ना? ठीक है, चलो, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब तो ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ गया, तो फिर सवाल नहीं उठता। डन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या लिखा मैंने? नेफ्यू। चलिए भाई, यहां से अब थोड़े लेवल वाले क्वेश्चंस आपके शुरू हो रहे हैं। अच्छा, सबने कॉपी में ये नोट किया ना, ये डायग्राम? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से शुरू हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं चाहता हूं सभी बच्चे अभी के अभी सॉल्व करें विद इन 1 मिनट। डन? क्या आया? आंट आंट आंट। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सबका। अच्छा, डोंट वरी ना, आप लोग करो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं अभी। सर आईसीआई मॉड्यूल से क्वेश्चन शुरू कर दें, स्टार्ट करना। बलजोत भाई थोड़ा सा देखो लिखा क्या यहां पर, ICAI-SM स्टडी मटेरियल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स का ही है। तुम ब्रेकफास्ट करके आते होगे वहां से? रेडी रहता है? अच्छा ठीक, चल जाता काम, बहुत बढ़िया। अरे सही है यार, हैं? मैं भी आ जाऊंगा। अरे मैं आ जाऊंगा भाई आ जाऊंगा, डिनर वहीं करूंगा, ब्रेकफास्ट वहीं करूंगा, सीधे वहीं से क्लास आऊंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? वहीं शिफ्ट हो जाऊं क्या रोज बस में तुम लोग के साथ? ठीक है, चलो ऐसा कर लो। शादी नहीं हुई होती तो आ जाता वहीं शिफ्ट हो जाता। साहिल परमार जी, गुड, ठीक है।
हो गया, हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप देखते रहना। ए इज बीज ब्रदर, ए का जेंडर पता चलता ना इससे, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, बातें नहीं। बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, अभी बी फिर से बनाऊं क्या? इस लाइन ने आपको सिर्फ जेंडर बताया है, ये तो आपको ऑलरेडी पता था डायग्राम देख के कि बी जो है ना कुछ ग्रैंड चाइल्ड है डी के, पर उन्होंने ग्रैंड डॉटर बोल दिया तो इसका मुझे जेंडर पता चल गया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में आते हैं। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? तो बी इज डैश टू एफ। अरे लेकिन एफ तो है ही नहीं सर। अब ये वाली लाइन पढ़ो, ये स्पेशल लाइन है क्वेश्चन की। तो वैसे सब सारी बातें पहले बता देता है, लास्ट में रिक्वायरमेंट पूछता है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशली क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि उसने लास्ट लाइन में भी एक डेटा दे दिया आपको, एफ हु इज एज सन। तो बताइए बी जो है, बी इज डैश टू एफ, बी एफ का क्या है? पर मैंने बोला एफ कौन है, तो उसने बोला एफ जो है वो ए का सन है। तो आइए मैं यहां पर एफ लिख देता हूं, एफ इज एज सन। तो थोड़ी सी लैंग्वेज स्पेशल थी, राइट, बट समझ में आ गया होगा ना। अब रिक्वायरमेंट मैच कराओ। बी इज डैश टू एफ, एफ के पापा हैं ये, उनकी सिस्टर है क्या? एफ के फादर, उनकी सिस्टर। अब कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता ये ब्रदर सिस्टर है? अरे भाई ए इज बीज ब्रदर और बाद में बी का जेंडर पता चल गया, मतलब ये भाई बहन है ना, और एफ ए का बेटा है, तो ये बुआ जी हुई ना, बुआ जी मतलब आंट। ठीक है, चलो भाई सब लोग क्लियर एंड डन कर दो, लाइव ऑनलाइन में भी और यहां भी सबको क्लियर है? एनी डाउट? नो, ठीक है, चलिए जी, तो इसको मैं कर देता हूं आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 8। ये भी अलग पैटर्न है, देखो ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन हो गया। ओ शो प्रॉपर हो रहा है ना, ठीक। ऑप्शन ए है, डी इज द मैटरनल अंकल। तो कभी कभी मैटरनल बता देता है, कभी कभी नहीं बताता, सिर्फ अंकल बोल देता, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक मैटरनल बोला है। तो अगर वाकई में तुमको डायग्राम बना के लग रहा है मैटरनल ही है, तो फिर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए भाई इसको करते हैं फटाफट। अब कितने लोगों को ऑलरेडी हो चुका है? ठीक है, बाकी लोग अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। देखो आप नित्य मतलब 1-1.25 मिनट में क्यों नहीं कर पाए भाई? बातें नहीं, सामने बातें नहीं। ए इज द सन ऑफ बी, वेट, ए इज द सन ऑफ बी। तो ए का जेंडर पता चल गया लेकिन बी का नहीं पता चला। नाउ व्हाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स टू ईच अदर, ठीक है, तो बी भी फीमेल हो गई, सी भी फीमेल हो गई। ई इज द मदर ऑफ सी, ई इज द मदर ऑफ सी। इफ डी इज द सन ऑफ ई, डी इज द सन ऑफ ई। अब देखो ना, बी और सी की मम्मी ई है और ई का एक सन भी है, तो कैन आई से दैट ऑल 3 ऑफ देम आर सिबलिंग, 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर? ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। सर ये है ए, ए की मदर कौन है? ए की मदर बताइए। ए की मदर है बी, ए की मदर है बी और उनके ब्रदर हैं डी, तो बताइए ए के मामा हुए कि नहीं डी? तो डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। बट फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सारा ऑप्शन चेक कर लो। अगर ये सही है तो बाकी 3 गलत है, ये भी आपको श्योर पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी 3 गलत है क्या? चेक किए। ई इज द ब्रदर ऑफ बी, कहां सर, ई तो फीमेल है तो ब्रदर होने का सवाल ही नहीं उठता। डी इज द कजिन ऑफ ए, डी इज द कजिन ऑफ ए, कहां सर, डी तो एकदम मामा है।
बी एंड डी आर ब्रदर्स। अरे सर बी तो फीमेल है, ब्रदर कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तीनों रॉन्ग। तो और श्योर हो गए हम लोग कि ऑप्शन ए सही है। भाई आपको आया समझ में? पक्का? ठीक है। 9 कर लीजिए, फिर 10 वाले में थोड़ा मेहनत लगेगा। 9 वाला पहले आप कर लीजिए। अच्छा, ये ऑप्शन में स्टेप सन दिया है, लेकिन अभी अपने में कोई स्टेप सन स्टेप डॉटर वाला आता नहीं है, बस वो ऑप्शन में डालने को डाल दिया है, तो उसमें इन्वॉल्व मत हो जाना। हाँ, 9 का मदर आ रहा है। जल्दी करो भाई, फटाफट सब लोग जिसका नहीं हुआ है। और अच्छा, जो लोग लाइव मतलब ऑनलाइन में आंसर दे रहे हैं ना, वो क्वेश्चन के साथ आंसर दें। मतलब अगर आप ए लिख रहे हो, सिर्फ ए मत लिखो, 8A 9A ऐसा लिखो। चलो भाई, तो ए इज द मदर ऑफ डी। तो मैंने ए को ऊपर जनरेशन में लिखा, मदर है इसलिए फीमेल किया। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी इज नॉट द सन ऑफ सी। अब इसका क्या करूं मैं? होल्ड कर देता हूं अभी के लिए। तो उसके बाद अगली लाइन है, सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी। अच्छा, ए इज मदर ऑफ डी, सी इज फादर ऑफ डी, तो ए और सी आर हस्बैंड वाइफ। ठीक है। नाउ डी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो इनका एक सिबलिंग, डी बी भी सिबलिंग हो गए। ठीक है। एंड बी इज नॉट द सन। अब ये वाली लाइन पढ़ो, बी इज नॉट द सन, तो फिर बी क्या होंगे? देखो ये तो समझ में आ रहा है कि बी इज अ चाइल्ड ऑफ सी, ये तो श्योर है। बट क्वेश्चन का जो येलो वाला लाइन अभी आपको दिख रहा है, वो आपसे कह रहा है कि नॉट सन, तो फिर क्या है? डॉटर है। तो इसका मतलब ये फीमेल है। ठीक है। मतलब ए मम्मी, सी पापा और 2 बहनें डी और बी। चलो, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? A is dash to B. A is dash to B. मदर ना? ठीक है, सिंपल ए वाला भी। चलो, एक बार ना हमने क्वेश्चन 9 तक कर लिया है, एक बार फटाफट चलते हैं, पूरी प्रोटिप्स को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम सारी प्रोटिप यूज कर रहे हैं वाकई में, क्या ये सारी काम आ रही है हमको। हम सेम जनरेशन को सेम रो में लिख रहे हैं, यस और नो? ठीक है सर, हम मेल में प्लस फीमेल में माइनस जैसे ही पता चलता है मार्क कर देते हैं, राइट एवरीवन? कर देते हैं सर। उसके बाद सर जैसे ही पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ है, हम ब्रैकेट पुट कर देते हैं कपल के केस में। ठीक है। एम्प्टी बॉक्स, अगर नाम नहीं गिवन होता या पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में तो नाम गिवन ही नहीं होते, हम एम्प्टी बॉक्स का यूज करते हैं। यस, इफ द इंफॉर्मेशन नॉट इन प्रॉपर लिंकेज, कभी कभी पहली और दूसरी लाइन आपस में लिंक नहीं होती तो दूसरी लाइन को होल्ड कर देते हैं, पर बाद में आके पढ़ते तो लिंक हो जाती क्या वो? ठीक है, तो ये वाली पॉइंट भी क्लियर है सबको। कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप गलती कर सकते हो। आपको लगता है आप सही आंसर दे रहे हो, जैसे अभी वाले में मदर आंसर था, गलती से कोई डॉटर भी आंसर कर सकता था, शायद उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को उल्टा पढ़ लिया हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में सेट करते हैं तो गड़बड़ नहीं होती। और 2 आंसर आ रहे हैं तो चेक द ऑप्शन। और पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन में एम्प्टी बॉक्स तो बना रहे हो, बट इसके साथ साथ ये वाली बात समझ में आई कि सबको, क्योंकि मेरे पास नाम ही नहीं है तो मैं सिर्फ बॉक्सेस बनाऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा। तो आपने देखा था मैंने ऐसे लिखा था मदर, फिर लिखा था सन, इस तरीके से। ठीक है, चलो, तो प्रो टिप्स आर 100% डन नाउ। अब आता है सर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, जो कि एकदम हटके क्वेश्चन है और इसमें आप ले सकते हो 3 मिनट्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी इज ए स्टूडेंट। ठीक है, इसमें ना मैं सबके नोटबुक देखूंगा कि आपने डायग्राम सही बनाया कि नहीं। आपको आंसर तो पता चल जाएगा, लेकिन सभी पर्सन को सही जगह आपने सेट किया है कि नहीं ये भी मैं चेक करूंगा। आई जस्ट नॉट वॉन्ट, आई जस्ट वही वाला है ना, ये कंफ्यूजिंग वाला नहीं। हाँ ठीक है, लॉयर वाला है। यहां पर मुझे सिर्फ आपका आंसर नहीं चाहिए, आई ऑल्सो वॉन्ट अ प्रॉपर डायग्राम, क्योंकि इसी से चेक होगा कि अभी तक आपने प्रोटिक अच्छे से पढ़ी है कि नहीं। यहां पर लोगों के नाम के साथ साथ उनके प्रोफेशन भी दिए हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां आपकी लॉजिकल एबिलिटी यूज होगी।
देवजनी बोस, क्वेश्चन नंबर 10, शी इज ए स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा है। पिछले क्वेश्चन में अमन बी का जेंडर दिया नहीं था, लेकिन जैसे उसने बोल दिया ना बी इज नॉट द सन, तो उससे समझ में आ गया शी इज द डॉटर। तो जेंडर पता चल जाता है, कभी कभी खुद से भी अपन को कंक्लूड करना पड़ता है चीजों को। ठीक है, जितेंद्र, वैष्णवी, गुड। परमार बोल रहे ऑफलाइन ज्वाइन करना था, आ जाइए भाई पुणे, प्रेस्टीज पॉइंट स्वप्निल पाटनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आप बिल्कुल। प्रोफेशन भी आप साथ में बाजू में लिखते जाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। बाकी बन रहे हैं ना क्वेश्चंस? आपको बन रहा है क्वेश्चंस? ये नीचे कर दूं? अच्छा, इसमें कट क्यों रहा है? पूरा नहीं आता इसमें स्लाइड क्या? आपके पास बुकलेट नहीं आई क्या? अभी देखो, ठीक है। और किसको नहीं मिली है अभी प्रिंट आउट्स? कितने लोग थे, कौन कौन? 1 2 3 4, ठीक है। ये पास कर देना पीछे, प्रिंट आउट्स पहुंचा देना जिसके जिसके पास नहीं। बन गया डायग्राम? डन है? स्टूडेंट वाला आंसर आ गया? ठीक है। आपका भी हो गया? ठीक है। आपका हुआ सबका पीछे? चलो एक काम करते हैं, अब मैं करता हूं, ठीक है? आप ध्यान देना यहां पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, फाइनल रिक्वायरमेंट उन्होंने इजी कर दी, बट थोड़ा सा यहां पर सोचने वाली चीजें थी। आओ ध्यान दो। चलो स्टॉप राइटिंग एवरीवन एंड स्टॉप डिस्कसिंग। कुछ अच्छा सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन में। PQRSTU are 6 members of a family. एक फैमिली में 6 लोग हैं, PQRSTU, in which there are 2 married couples. मतलब आप समझो टोटल 6 लोगों में से 2 मैरिड कपल हैं, तो टोटल कितने लोग कहला गए? 2 मैरिड कपल मतलब 4 लोग। मतलब इसमें से टोटल अनमैरिड कितने होंगे? ठीक है ना? चलिए, नाउ टी, पर्सन का नाम है टी, अ टीचर is married to a doctor who is mother of R and U. तो टी एक टीचर हैं जिनकी शादी हुई है एक डॉक्टर से, और जो डॉक्टर है ना वो मदर हैं आर एंड यू की। तो बताओ टीचर का जेंडर क्या है? अच्छे से सोच, मेल होगा ना भाई। टीचर की शादी हुई डॉक्टर से और डॉक्टर है मदर, मतलब टीचर है फादर। ठीक है, चलो और क्या समझ में आता है इससे? P has 1 son and 1 grandson. अब इसमें से PQRSTU है, ठीक है? T का एक पेयर बनेगा किसी के साथ। P एक ऐसे व्यक्ति हैं, मेल और फीमेल आई डोंट नो, बट उनका एक बेटा भी और एक ग्रैंडसन भी है। क्या इससे ये पता चल रहा है कि जो P है वो 3rd जनरेशन पे है? ठीक है, तो एक और हिंट मिल गई कि T वाला जो पेयर है वो 2nd जनरेशन है, और उसके ऊपर वाला पेयर जो है, जो P वाला पेयर है, P की वाइफ कौन है पता नहीं, बट वो दादा दादी हो गए, और सबसे नीचे R and U कहला गए
क्योंकि वो मिडिल जनरेशन के बच्चे आर एंड यू, ठीक है। अब आगे देखो, आउट ऑफ द 2 मैरिड लेडीज, 2 पेयर हैं, 2 कपल्स हैं, तो 2 मैरिड लेडीज भी होंगे, 1 इज अ हाउस वाइफ। अब आप एक बात बताओ, एक तो डॉक्टर थी, वो किसकी वाइफ थी? टी की वाइफ थी। पी जो है वो भी मैरिड है, तभी तो उनका सन और ग्रैंडसन भी है। तो अब जो पी की वाइफ होंगी, उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनका प्रोफेशन क्या है? हाउसवाइफ, ठीक है। अब सुनो, देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली? अब थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने ये लिखा टी मैंने मेल कर दिया, टीचर, उनकी शादी हुई एक डॉक्टर से, तो यहां मैं टीचर भी लिख रहा हूं और यहां मैं डॉक्टर भी लिख रहा हूं। व्हाट इज अननोन? सर टी का प्रोफेशन भी पता है, टी का जेंडर भी पता है, टी का नाम भी पता है, पर जो डॉक्टर है उनका सिर्फ प्रोफेशन पता है और उनका जेंडर पता है। क्या नाम पता है अभी आपको डॉक्टर का? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने एम्प्टी बॉक्स डाल दिया। अच्छा, बोल रहा था पी का एक बेटा भी और ग्रैंडसन भी है, मतलब दादा दादी में पी हो जाएंगे, यहां मैंने लिख दिया पी। अभी मुझे पता नहीं है कि पी जो है वो मेल है फीमेल, बट वो क्या बोल रहे थे, पी क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, मतलब पी क्यू भी कपल है। और अब आप मुझे बताइए, पी का एक बेटा और एक ग्रैंडसन भी है, और इन दोनों में से कोई एक हाउसवाइफ है, लॉयर कौन है बताओ? क्यू द लॉयर, क्यू द लॉयर, इसका मतलब बताइए पी क्या कहला गए? हाउसवाइफ। आओ, इससे अब ये पता भी चल गया जेंडर है कि ये दादी है, ये दादा है, समझ रहे हो? यहां तो दादा मतलब बड़े भैया होता है ना मराठी में, और ऐसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को क्या बोलते हैं? आजोबा, अज्जी आजोबा, ये दादी के लिए, दादी के लिए अज्जी, दादा के लिए आजोबा। अच्छा, ओके, ठीक है, अजोबा और अजी, ठीक है, ओके। तो हाउसवाइफ पी हो गए। अच्छा, एक बार फिर से समझते हैं ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम लोग। यहाँ टी एक टीचर हैं जिनकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, जो कि मदर है आर एन यू की, ये आर एन यू की मदर है, ये है ना भाई, पर ये फीमेल है, इससे ये पता चल गया कि ये मेल है। ऐसा लिखा नहीं था कि ये मेल है, ये हमने कंक्लूड किया है, क्योंकि टीचर की शादी डॉक्टर से हुई और डॉक्टर इज मदर, तो ऑब्वियसली ये इनके हस्बैंड है, हस्बैंड है मतलब मेल है, ये फीमेल है, और इनके बच्चे। अभी इनका जेंडर पता है क्या अभी क्वेश्चन में? अभी तक तो नहीं पता। फिर पी का एक बेटा भी है और एक ग्रैंडसन भी है, पी की शादी क्यू के साथ हुई और क्यू एक लॉयर है, और 2 लेडीज में से एक लेडी हाउसवाइफ है, तो ये तो श्योर हो गया कि दादी लॉयर तो नहीं है यहां, क्योंकि अगर मम्मी या इनकी डॉक्टर है और एक और लेडी हाउसवाइफ है, मतलब जो दादी है वो हाउसवाइफ है, ठीक है। इससे पता चल गया कि अगर क्यू लॉयर है और ये हाउसवाइफ है, तो मतलब ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गए। अभी ये चारों का क्लियर है क्या पहले? अब तुम मुझे बताओ डॉक्टर का नाम क्या है? ये कैसे पता चला भाई? सर पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर टी यू तो हो गया, मतलब एस। इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये बनना चाहिए था आपको कि एस इज द डॉक्टर। अब कह रहे हैं कि जो ये 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस है ना, इसमें से कोई एक मेल इंजीनियर और कोई एक स्टूडेंट है। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें से कौन क्या है, पर ये बता दिया कि जो मेल है ना वो इंजीनियर है। सर पर दूसरा भी तो मेल हो सकता है। हाँ हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रैंड डॉटर? एक मेल है और एक ग्रैंड डॉटर, मतलब डेफिनेटली जो एक और ग्रैंड चाइल्ड है वो क्या है? फीमेल है, ठीक है। अच्छा, तो एक और फीमेल है ग्रैंड चाइल्ड, पर उसका प्रोफेशन क्या होगा? ऑब्वियसली सर जो 2 बच्चे हैं उसमें से एक इंजीनियर है और एक स्टूडेंट है, और वो क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि बताइए ग्रैंड डॉटर क्या है। अभी ग्रैंड डॉटर इंजीनियर हो सकती है क्या? क्यों? क्योंकि यहां पर इंजीनियर के आगे क्या लिख दिया इसने? मेल इंजीनियर। मतलब इंजीनियर कौन है? ग्रैंड सन। तो ग्रैंड डॉटर क्या बची? स्टूडेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट बोला था ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन में सबकी डायरेक्टली नहीं दी हुई है, जैसे अपन अकाउंट्स में बैलेंसिंग फिगर में चीजें निकालते हैं ना, यहां भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही है कि एक मेल इंजीनियर है, एक स्टूडेंट है। पर अब जो एक स्टूडेंट है वो मेल है कि फीमेल, वो क्वेश्चन नहीं बोल रहा था, लेकिन क्वेश्चन की जो फाइनल रिक्वायरमेंट थी कि बताइए ग्रैंड डॉटर क्या है। भाई ग्रैंड डॉटर अगर वो पूछ रहा है, मतलब ग्रैंड डॉटर कोई होगी ना, तभी तो ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछ रहा है। तो अब बचा कौन? स्टूडेंट। पर्सन कौन बचा? ग्रैंड डॉटर। मतलब ग्रैंड डॉटर क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। चलो
अभी बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कितने लोगों को क्लियर है? हाँ, डाउट क्या बताओ भाई। सर मतलब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, हाँ उसके बाद मतलब क्वेश्चन में जैसे दिया था कि दो कपल्स हैं, हाँ मैंने वहाँ पे जो कपल्स जो प्रोफेशन मैंने वो सीधा अज्यूम किया और ऑप्शन से डायरेक्ट निकाला क्योंकि लॉयर पहले से ही एक मैरिड है, डॉक्टर भी मैरिड है, तो बच्चा क्योंकि ग्रैंड डॉटर मतलब एक ही है, तो आंसर तो आ गया। लेकिन जब मैं मतलब चार्ट बना रहा था तो मैं टी को फीमेल अज्यूम कर लिया, टी को फीमेल अज्यूम कर लिए थे। लेकिन टी को मतलब टीचर है वो था, लेकिन मैंने उसको फीमेल अज्यूम किया, तो मतलब चार्ट में गलत हुआ लेकिन आंसर में। हाँ, तो ऐसे आंसर सही आ सकता है। वही मैंने बोला ना कि क्वेश्चन में अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी इजी है कि अगर आप दूसरी गलतियां कर रहे हो तो भी वो सही होने वाला है। बट यही क्वेश्चन सेम आ सकता है और आपसे ऐसा पूछ सकता है, बताइए व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एस, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। या फिर पूछ सकता है हु इज द मदर ऑफ यू, एस या टी, ऐसा ऑप्शन में आ सकता है। तो अभी अगर आप किसी और तरीके से आपका सही आंसर आ गया है तो ज्यादा अपन खुश नहीं हो सकते। अपने को पूरा डायग्राम भी अपना सही बनना चाहिए। कितने लोगों का डायग्राम ऐसा बना था? देखो बहुत लिमिटेड लोगों का बना था, ठीक है, बट कोई ना, अब धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, बन जाएगा। आपने जो पॉइंट बोला मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूं, हो सकता है किसी और का भी ये डाउट है कि सर आपने टीचर को मेल कैसे मान लिया। ये किसको डाउट है? टीचर को मेल कैसे मान लिया? टीचर फीमेल भी तो हो सकती है ना। देखो क्या लिखा है यहां लाइन, टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर। तो मुझे ये पता चल गया कि डॉक्टर और टीचर हस्बैंड वाइफ हैं, ये तो पता चल गया, पर कौन हस्बैंड कौन वाइफ नहीं पता था। पर जैसे ही बोला डॉक्टर इज अ मदर, अब तुम सोचो ना, अगर ये डॉक्टर जो है वो मदर है तो टीचर जो है वो फादर हो गए। वैसे पता चला कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है एवरीवन, चलो। सर पी को ग्रैंड पेरेंट कैसे प्रूव किया? ये भी एक अच्छा सवाल आया है लाइव चैट में। पी को आपने ग्रैंड पेरेंट कैसे प्रूव किया? ये देखो बेटा, ये वाली लाइन पढ़ो, पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। ग्रैंडसन किसके होते हैं? जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं, है ना। इससे पता चल गया कि सबसे टॉप जनरेशन वो है। और क्या डाउट है? पी और क्यू को कैसे अज्यूम किया? नहीं, पी और क्यू को कुछ अज्यूम नहीं किया। क्यू था लॉयर और पी का कुछ पता नहीं था, पर क्वेश्चन ने बोला था कि एक और लेडी हाउसवाइफ है, तो अभी एक ही बच रहा है ना जिसका प्रोफेशन नहीं पता, तो ऑटोमेटिकली हाउसवाइफ हो गया पी, ऐसा। और ठीक है, चलो, और तो कुछ नहीं इसके अंदर। एनीथिंग स्पेसिफिक किसी को पूछना है? नहीं? हाँ बोलो भाई। टी पी और क्यू का सन है वो कैसे पता चला? देखो इन्होंने फैमिली बोल दिया, ठीक है, तो इन जनरल जैसे फैमिली बोला ना, मतलब डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस हैं उन लोगों के, बर्थ रिलेशंस हैं। और जैसे बोला दो कपल्स हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोला कि पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। तो इससे एक आइडिया लग रहा है कि ये क्वेश्चन 3 जनरेशन का है, ठीक है। उसके बाद बोला कि 2 पेयर हैं, तो ये एक बाय डिफॉल्ट वाली बात हो गई कि ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक फैमिली के पापा मम्मी और बच्चे किसी दूसरी फैमिली के हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सबसे पहले उसने एक बात बोल दी थी कि ये 6 लोग फैमिली के हैं। तो वो फैमिली वर्ड की वजह से ये समझ में आ गया कि अगली जनरेशन जो है वो सन ही होगा, नेफ्यू तो नहीं होगा, क्योंकि नेफ्यू वाली फिर वो अलग फैमिली हो जाती है, उसके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं ना। तो यहां फैमिली बोला इसलिए सब एक ही ट्री के अंदर रहेंगे। फैमिली क्या होता है? एक ही ट्री में। आपका नाम क्या है? ईशान, निशांत, ओके, अभी समझ में आया क्या निशांत? ठीक है। अब चलो भाई, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एबीसीडी नहीं है, एक्चुअल नाम दिए हुए हैं, तो यहां पर आपको जेंडर को आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी रहेगा, नाम से समझ में आ जाता है। ठीक, क्या अहमद भाई, सब ठीक? कितने बज रहे हैं अभी? 9:51। अपन 8:30 चालू किए थे ना। अच्छा, आज मैं क्या करूंगा ना, 10:15 पे छोड़ूंगा और 15 मिनट्स मैं क्लास में रहूंगा, ठीक है। 10:45 आपका इकोनॉमिक्स रहता है ना, तो ये 15 मिनट्स में आपको जिसको डायरेक्ट डिस्कशन कुछ करना है, क्योंकि अभी शुरुआती हुई है ना, तो हो सकता है टॉपिक के रिलेटेड डाउट ना हो, पर बैच से रिलेटेड आपको अगर कुछ पूछना हो तो आई विल बी अवेलेबल फॉर 15 मिनट्स। जनरली कैसा, यहीं पे बैठ जाते हैं कि कैसा रहता है? हाँ हाँ, वही मेरा कहना है, तो यहीं पे रहूंगा तो ठीक रहेगा ना। ठीक है, ओके, चलो चलो। क्वेश्चन 11 ट्राई करो। सीमा, सुधीर, रमेश, मोहन एंड सीमा एंड मोहन। इस क्वेश्चन में गलती भी है, वो भी मैं जानना चाहूंगा,
जो आइडेंटिफाई करके मुझे बता दे। एक आंसर तो हमको देना है इसका सही, बट स्टिल देयर विल बी अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, वो भी आइडेंटिफाई करके बताओ आप मुझे। सर ये भी तो हो सकता है पी और टी सेम जनरेशन हो, पी और टी नहीं ना। देखो क्या है भाई, पी और टी तुम सेम जनरेशन अगर कर दोगे तो फिर वो सन ग्रैंडसन वाला आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा ना। फैमिली ट्री बोला है, उस बात को समझो बलजोत, और एक बार घर जाके ट्राई करना। अच्छा मीत बोल रहे हैं पीडीएफ। यार हेमंत भाई देखना, जो मैं पीडीएफ दिया हूं ना गूगल ड्राइव, वो पता नहीं क्यों डाउनलोड नहीं हो पा रही है। मैं भी देख रहा हूँ मोबाइल में नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता? मैंने एक्सेस तो जनरल रखा हुआ है, फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा। एक काम करूंगा बच्चों, आज मैं ना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, अल्टीमेट के भी और एसपीसी के दोनों के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा पीडीएफ, तो झंझट ही खत्म। सौरभ बोल रहे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट गलत है। हाँ किसने पूछा? हाँ यही गलती है। अब देखो लॉजिकली सॉल्व करके वाइफ एंड हस्बैंड आंसर आना चाहिए, पर नहीं है तो क्या क्वेश्चन छोड़ दूं? तो फिर भी चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा टिक करके आऊंगा? हाँ आइडियली इनको क्या करना चाहिए, या तो क्वेश्चन ऐसा लिख देना चाहिए हु इज सीमा टू मोहन, तो वाइफ आंसर आ जाता, या तो ऑप्शन में वाइफ एंड हस्बैंड डालना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज करनी चाहिए। बट क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है कि जैसी रिक्वायरमेंट पूछा उस हिसाब से आंसर नहीं दिया हुआ है ना। आप कोई डाउट पूछा था ना बीच में, किसी ने रेज हैंड किया था यहां पर बीच में, एनीवन? पता नहीं किसने पूछा था, अभी भूल गया मैं। हाँ ठीक है, नहीं किसी ने पूछा था, अभी मैं भूल गया। चलो ठीक है, तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सीमा, पहली लाइन बोल रहा है सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, या एम्प्टी बॉक्स का यूज किसी ने किया था क्या? अगर पहली लाइन में आप सोचते सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, तो आइडियली क्या करना चाहिए? डायग्राम देखो, सुधीर जो है वो ससुर जी हैं, सुधीर का कोई बेटा होगा, सन होगा कोई सुधीर का, उनकी वाइफ होंगी कौन? सीमा, तभी तो वो डॉटर इन लॉ होगी ना। तो जैसे इन लॉ वाला रिलेशन रहे ना, तो स्पाउस को लेके डायग्राम बनाया करो तो ज्यादा बेटर रहता है। समझो क्या बोल रहा हूं मैं। सुधीर की डॉटर इन लॉ है सीमा, तो डॉटर इन लॉ वो कैसे बनी? जब सुधीर के बेटे से उन्होंने शादी करी ना, तो इसलिए मैंने यहां पर उसको भी लिया ऐसा, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, नाउ लिसन, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर बट सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। इसका मतलब ये जो बॉक्स में व्यक्ति है उसका एक भाई भी है जिसका नाम है, ये समझ में आया क्या? रमेश की भाभी सीमा है, मतलब रमेश के ब्रदर की वाइफ। तो मैंने सही जगह पे लिखा है रमेश को, सेम जनरेशन। ठीक है, अब सुनो, अगली लाइन लिखी बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से सब क्लियर हो जाता है। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, सुधीर का एक बेटा है मोहन, तो जरूरी है क्या मोहन होगा? नहीं, हो सकता मोहन कोई और भी हो, तीसरा बेटा हो। फिर अगली लाइन लिख दी ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, मतलब रमेश का इकलौता भाई है। अब अगर रमेश का एक भाई और है, मतलब थर्ड ब्रदर कोई और नहीं है, मतलब जो खाली बॉक्स है वहां पर कौन आएगा? मोहन ही आएगा डेफिनेटली। अच्छा, अब जो मैं आपको एक बात बोल रहा था कि जब मैं एम्प्टी बॉक्स लिखता हूं तो कभी कभी वो बॉक्स भर भी जाता है आगे जाके। इस क्वेश्चन में जाके देखने को मिला कि हो सकता है कि नाम पहले ना पता हो, पर क्वेश्चन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे नाम आपको पता चल गया। अब बताइए क्या है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन? तो राइट आंसर विल बी वाइफ एंड हस्बैंड होना चाहिए, वाइफ एंड हस्बैंड होना चाहिए आइडियली। तो यहां पर आप एंड हस्बैंड ऐसे लिख दो ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ भाई क्वेश्चन में गलती है, हमारे में गलती नहीं है कुछ भी। सर ये आपकी बुक में गलती है कि स्टडी मैट में ऐसा दिया है? स्टडी मैट में ऐसा दिया है, ठीक है। मैं जानबूझ के ना स्टडी मैट में अगर कोई एरर है ना एज इट इज लेता हूं उसको बुक में, ताकि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना मैंने सुधार दिया, तुमने स्टडी मैट से वेरीफाई किया, तुमने बोला सर वहां ये लिखा था यहां ये लिखा था, तो जो भी सुधारा है यही करेंगे हम लोग, वहां से यहां पर सेम टू सेम क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। नहीं फरहान, वो पूरा कंटिन्यूएशन में ही है। हु इज मदर ऑफ आर एन यू क्वेश्चन नहीं है। देखो एक फरहान पूछ रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना
हु इज मदर ऑफ आर एन यू, तो उन्होंने इसको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरह देख लिया कि टी मैरिड टू डॉक्टर, बताओ हु इज मदर ऑफ आर एन यू। नहीं यार, तुम खुद क्वेश्चन को पढ़ो, क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि ये कंटिन्यूएशन में है, यहां से कोई अलग लाइन थोड़ी शुरू हो रही है। क्या आपको किसी को कंफ्यूजन आया था ऐसा? और वैसे भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसे बीच में पूछता क्या कोई, कि चलते क्वेश्चन में बीच में पूछ ले बताओ कि आर और यू की मदर कौन से, तो कहीं ना कहीं वो बता ही रहा है ना। जैसे एक और क्वेश्चन अभी आया था ना, हु इज एज सन, एफ हु इज एज सन, तो कई बार हु वर्ड की वजह से बच्चों को लगता है वो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मेकिंग है। ओ भाई तैयार हो क्या पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन के लिए? चलो शुरू हो जाओ। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होगा और होना भी चाहिए, मैं चाहता हूं कंफ्यूजन हो आपको। क्या 12 में क्या रहा? क्या बोल रहा? अरे आंसर इंग्लिश में दो रे भाई मेरे को। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा? अच्छा 13 रिपीट हो गया, वो मेरा वाला, कोई बात नहीं। 12 बन गया क्या सबको? सबने कर लिया? किसने 12 अभी तक नहीं किया है? तो करो भाई, करो। मैंने नहीं बोला ना, तो अभी करो। जिसने कर लिया वो इंतजार करो। ऋषु भाई, ये हमारी सीए फाउंडेशन सितंबर 25 जैन 26 की एक न्यू रेगुलर बैच है जिसके डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं, और मई 25 की जो फ्री क्लास है बूस्टर क्लास वो अलग चल रही है, वहाँ रिवीजन होता है, वो 11 बजे से रहेगी। तो अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 5 लेक्चर यूट्यूब पे होंगे, उसके बाद आप बैच में आ सकते हो। ट्वेल्व का अंकल आ रहा है, आपका सन आ रहा है, आपका और किसका हो गया 12? आपका क्या आ रहा है? सन। अंकल वाले कितने? सन वाले कितने? ठीक है, मजा आएगा, अभी मजा आएगा वीडियो वाले क्वेश्चन में, इसमें मजा आएगा। इसमें वन साइडेड नहीं है आंसर्स। करो भाई, 1 मिनट और देता हूं, जो सब लोग कर लें उसके बाद मजा आएगा। किसमें? 12th में? ठीक है ना, डील करते हैं उसको अपन। मैं वही बोला ना, इजी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आएंगे लोगों के आंसर, अंकल भी आएगा, लोगों का आंसर सन भी आएगा। कोई ऐसे बच्चे जो आज से ज्वाइन किए? आज फर्स्ट डे आपका? आप लोग सब फर्स्ट डे, तो कल का देखा था कि यूट्यूब में, तो समझ में आ रहा है क्या? कल का फिर भी देख लेना सेशन आज जाके, तो ज्यादा बेटर रहेगा। कल मैंने नेफ्यू, नीस, इनके बारे में डिटेल में बताया, पहली चीज। और ब्लड रिलेशंस तो हमने 1 घंटे बाद शुरू किया था, उसके पहले 1 घंटे ना ओवरऑल हम आने वाले 4.5 महीने में कैसे पढ़ने वाले हैं ये करवाया था। कैसे देखोगे, कहां देखोगे आप कल का सेशन? यूट्यूब पे, है ना। तो अभी पहले 5 लेक्चर डेमो यूट्यूब पे रहते हैं, तो आपके कोई फ्रेंड भी हो जो देखना चाहते हो, जो नहीं अटेंड किए, उनको भी बता देना, और बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन छोड़ना मत उसको, वरना बाद में कंफ्यूजन होंगे। सबने ट्राई दे दिया अपना क्वेश्चन 12 में, तो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बट अब यहां पर ध्यान दीजिए, स्टॉप राइटिंग एंड फुल फोकस, ठीक है। चलिए, अब आपका सन आ रहा हो या अंकल आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अच्छी बात है, दोनों ही सही है, पर एक्चुअल में कौन सा होना चाहिए अब मैं बताता हूं। नहीं, एक ही सही है, अभी तुम लोग लड़ो नहीं, इसलिए मैं दोनों बोल रहा हूं। सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन, मीरा ने जैसे एक लेडी को इंट्रोड्यूस किया था, सुरेश एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। क्या घुमा के बोला भाई? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन। अब यहां पर मैं पहले लिखता हूं सुरेश को, ठीक है, फिर यहां पर मैं वो मैन लिख रहा हूं जिसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अब यहां पर ना मैं उल्टा सुरेश से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूं, क्यों? क्योंकि वो इजी पड़ेगा समझना हमको। हस्बैंड ऑफ माई मदर, मुझे बताओ, अगर ये सुरेश की मम्मी है और उनके हस्बैंड सुरेश के पापा हुए क्या? ऐसे हो ना, मदर, सुरेश की मदर, उनके हस्बैंड, और ये तो बोल रहा है हस्बैंड ऑफ माई मदर, सो ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो मेरी मम्मी के हस्बैंड की जो मम्मी है
अच्छा, उनकी जो मम्मी है उनका ये सन है। तो थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता हूं, बताना ये सुरेश के क्या है, ये सुरेश के क्या है, ये सुरेश के क्या है। हाँ, ये सुरेश की पापा की मदर है, ग्रैंड मदर। और ग्रैंड मदर के सन, कल ही हमने देखा था स्टार्टिंग में, सुरेश के ग्रैंड मदर के सन अंकल भी हो सकते, फादर भी हो सकते हैं। अब सुनो, अब सुनो, तुम्हारा नाम क्या भाई? जय। तुमने बहुत जल्दी क्लिक कर ली ये चीज कि सुरेश के क्या बोले थे अपन, सुरेश के ग्रैंड मदर के सन। तो तुमने बोला अंकल या फादर, तुमने बोला फादर नहीं अंकल दिया, टिक कर दो। क्या तुमने रिक्वायरमेंट पढ़ी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट किया नहीं किया, इसलिए फंस गए। अब देखो, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन? सुरेश इज डैश टू द मैन। अब सोचो, मेरे ग्रैंड मदर का बेटा मतलब मेरे पापा भी हो सकते हैं, मेरे अंकल भी हो सकते हैं, मैं उनका क्या हो सकता हूं? नेफ्यू भी हो सकता हूं, सन भी हो सकता हूं। समझे क्या? अब बताओ, नेफ्यू और सन में से कौन सा ऑप्शन दिया है? तो नेफ्यू हो सकता है क्या? नहीं। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले जो हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा था वो लिखते हैं, और फिर बुक ने क्या पूछा वो लिखते हैं। आओ, मैन इज डैश टू सुरेश। अभी आप ये आंसर दे रहे थे जय, ये मैन है, ये मैन है, ये सुरेश के क्या है? सुरेश के ग्रैंड मदर के बेटे हैं। तो कैन आई से दैट कि दिस मैन कैन बी आइदर फादर और अंकल, है ना? सो द मैन इज आइदर फादर और अंकल ऑफ सुरेश। ये बात सबको क्लियर है क्या कि मेरे ग्रैंड मदर के जो सन हैं वो या तो मेरे फादर भी हो सकते हैं या तो, अच्छा अगर ओनली वर्ड लिखा होता, यहां पर सन की जगह ओनली सन लिखा होता, तब तो यहां पर डेफिनेटली फादर आता। बट अभी ओनली वर्ड नहीं लिखा ना, आप जैसे ओनली का बोल रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं दोनों सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फादर और अंकल दोनों सही है। बट भाई क्वेश्चन ने तो ये पूछा ही नहीं ना तुमसे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन। क्वेश्चन ने पूछा है सुरेश उस मैन का क्या है। अब बताओ, इसी का अपोजिट में दो आंसर क्या बन सकते हैं? या तो सन या तो नेफ्यू। अब चॉइस ऑफ आंसर वाली प्रो टिप कि जब दो आंसर आ रहे हो जाके ऑप्शन में देख लो, क्या हमारे पास नेफ्यू है? नहीं, तो सन आएगा। सो एक बार लिख लीजिए, टेक योर टाइम, आफ्टर 20 सेकेंड्स आई विल रिपीट अगेन। बलजोत बोल रहे हैं अंकल होगा सर, क्योंकि मदर लिखा है, मदर इन लॉ नहीं लिखा। अरे भाई तू यहां पर क्यों लेके आ रहा है ससुराल को यार? सब एक ही तरफ का काम चल रहा है, वो मदर इन लॉ नहीं लिखा है। अरे गजब हो गया। मजा आया ना इस क्वेश्चन में? है लेवल वाला। और जय, तुमको फिल इन द ब्लैंक्स का फायदा समझ में आया? मतलब ना यूज करने का नुकसान भी ना बहुत, कि कभी कभी सब डायग्राम सही बनाया अपन ने, फिर भी गलती कर सकते हैं अपन। ठीक है। धनश्री बोल रही क्लियर एंड डन। ओके ओके ओके। और अंकल के फैन फॉलोइंग अभी भी कम नहीं हुए, अभी भी यूट्यूब में अंकल ही बोल रहे लोग, अभी वो समझ ही नहीं पा रहे, फील ही नहीं कर पा रहे कि अंकल क्यों गलत है यहाँ। चलो एक बार और रिपीट करूंगा मैं। क्लासरूम में बैठे कितने लोगों को एक बार में क्लियर हो चुका है ऑलरेडी? ऑनेस्टली बताना, ठीक है? तो अभी भी 30-40% लोग हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। अब ध्यान से सुनना, जिनने क्लियर नहीं हुआ था जिनका, अच्छे से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक मैन को, तो ये सुरेश है और ये वो मैन है जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कह रहे हैं ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो सुरेश कह रहा है वो जो आदमी है वो एक वुमेन का सन है, और वो वुमेन कौन है? मेरी मम्मी के हस्बैंड की मम्मी, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, डायग्राम हम सुरेश से कनेक्ट करते हुए बनाते हैं कि सुरेश, उनकी मदर, उनके हस्बैंड मतलब सुरेश के फादर, उनकी मम्मी मतलब सुरेश की दादी जी। तो सुरेश की दादी जी उनके बेटे हैं ये मैन। अब मेरी ग्रैंड मदर के सन, इट कैन बी, ही कैन बी आइदर माई फादर और माई
अंकल। तो मैंने बोला मैन इज आइदर फादर और अंकल टू सुरेश। तो सर फिर आपने अंकल क्यों नहीं टिक किया? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं सर, इसलिए गलती कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन को फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये वाली लाइन क्या बोलती है? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन? सुरेश उस मैन का क्या है? सुरेश इज डैश ऑफ द मैन। तो अगर वो मैन सुरेश के फादर है तो सुरेश उनका सन है, अगर वो मैन सुरेश के अंकल है तो वो सुरेश उनका नेफ्यू है। अब सन और नेफ्यू में से एक आंसर हमको देना है, सन इज राइट। अभी कितने लोगों को 100% क्लियर है? सबको डन है अभी? ठीक है, अच्छा कोई कुछ पूछना चाहता है अलग से, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट हो अगर तो कैन वी मूव ऑन? ठीक है, चलो ऑनलाइन CND ओके। सर एग्जाम में डायग्राम बनाना है क्या? आप पेपर में डायग्राम बनाओ और बोलो एग्जामिनर को कि मेरा पेपर भेजो, आप उनको चेक करवाओ। भाई MCQ पेपर है, आप बनाओ डायग्राम, मन में करो, टेबल में करो, स्केच पेन से करो, किसी को कोई मतलब नहीं, आपका OMR सही भरा होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये वाला रिपीट है सर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है 14 करोगे? ट्राइट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 14 सिस्टर आ रहा है, ये इजी है, वैसे है पॉइंटिंग का बट इजी है थोड़ा सा, मतलब ओरली भी कर सकते हैं कई लोग इसको। हेमंत भाई ऊपर से थोड़ा कट होता है ना प्रोजेक्टर में? अच्छा हो जाएगा वो, सही कर देना फिर बाद में सही। ठीक है 15th वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, वो दो कैटेगरी हम लोग और देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा बहुत सारे आज भी। अच्छा तो जो भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक के क्वेश्चन है, मैंने बोला था सब क्लास में होंगे। ठीक है, अब जो MCQ कंपाइलर बुक है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूं, सभी को बता दूं, ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान से सुनना। हम लोग जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे कि टॉपिक खत्म, जैसे आज पॉइंटिंग टॉपिक खत्म हो गया, आप अगर एक बार ओपन करते हो MCQ कंपाइलर, खोलो सब लोग MCQ कंपाइलर खोलो, आप देखो उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या हेडिंग लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर 12 ब्लड रिलेशंस लिखा है स्टार्टिंग में, फिर लिखा हुआ है वहां पर, फिर लिखा है रेगुलर क्वेश्चंस, ऐसे लिखा है रेगुलर क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर लिखा है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो यहां पर आप देखोगे May 18 से पेपर वाले क्वेश्चन चालू हो गए, राइट? आगे आते जाओ, आगे आते जाओ, पेज नंबर 4 में आइए, 12.4 में, पेज नंबर 12.4 में देखो लिखा है रेगुलर क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर, वापस May 18 से चालू हुआ क्या? ठीक है, आगे आते जाओ, आगे आते जाओ, फिर देखो आपको दिया 12.9 पेज में, 12.9 पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन पास्ट एग्जाम, दिख रहा क्या? और उसके बाद आप फिर वापस आगे आते हो तो आपको दिखेगा पेज नंबर 12.12 में पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है, और फिर आप आगे आओगे तो अदर स्पेशल प्रॉब्लम पास्ट एग्जाम, अदर स्पेशल प्रॉब्लम मॉक टेस्ट, इस तरीके से ये खत्म हो जाता है। तो मैंने चैप्टर को 3 टॉपिक्स में बांटा है, रेगुलर क्वेश्चंस, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड अदर स्पेशल क्वेश्चंस। अब जैसे जैसे हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे रेगुलर क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे, आज पॉइंटिंग वाले कर लिए और अदर स्पेशल भी कर लेंगे, मतलब ये चैप्टर तो छोटा है, इसलिए नाउ यू आर एलिजिबल टू डू एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कंपाइलर, सारे कर सकते हो। अब सुनो, आप कंपाइलर में देखोगे कुछ कुछ क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, देखो, अब जिन क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने YouTube पर डाले हुए हैं, मतलब उनको सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि वो मुझे पता है टफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कंपाइलर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्स्ट्रा टाइम में प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे इजी क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट सेम टू सेम स्टडी मेट वाले भी होंगे, पर आपको जो एक MCQ का प्रैक्टिस करना होता है ना, उससे बढ़िया होगा। तो जब मेरा होमवर्क खत्म कर लेते हो आप, जैसे कई सारे बच्चे अभी कर ली कितने सारे क्वेश्चन, कल जाके कई लोगों को लगा होगा अरे सर 5 मिनट में होमवर्क हो गया, लगा था ऐसा, तो अंदर से ऐसा लगा था सर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है,
वो इस बुक से करोगे अब अगर मैं ये कमिटमेंट दे दूं कि ये सारे क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, तो पूछने वाले तो सारे करवा भी देंगे, पर ऐसे अगर हम सिलेबस करने जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने उसका क्या मिडवे निकाला कि जितने स्टार वाले क्वेश्चन है वो यूट्यूब पर मैंने डाले हुए, उसकी प्लेलिस्ट में ट्रैकर में डाल दूंगा। एक ट्रैकर मैंने बनाया हुआ फोल्डर में, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा जिसमें ये सारे स्टार वाले क्वेश्चन सॉल्व हैं। तो आप सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, जहां ना बने वहां उस यूट्यूब वीडियो को देख लो। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है नॉन स्टार वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? तो दो मोड, जो ऑनलाइन वाले हैं वो मुझे टेलीग्राम में भेजें, जो फेस टू फेस वाले हैं जो हम क्लास के बाद थोड़ी देर बैठते हैं उसमें हम लोग साथ में मिलकर उसको कर लेंगे, और अगर उसमें किसी का नहीं हो पाता तो आप लोग भी मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हो। पर मुझे पता है कि वो सारे क्वेश्चन आप लोग मोस्टली खुद ही कर लोगे, और जहां प्रॉब्लम आती है वो मैंने उसकी वीडियो बना दी है, ठीक है? तो वो चीज हम क्लास में करेंगे क्या? नहीं। अगर हम वो चीज भी क्लास में करने बैठ गए तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? तो मेरे द्वारा ही सॉल्व किया हुआ मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, सो दैट आप अपना सेल्फ वाले टाइम में उसको इंक्लूड कर लो, ठीक है? क्लास में 100% क्या होगा, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बुक, पूरे कॉन्सेप्ट्स, और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में इस बुक के दे रहा हूं कॉम्प्रिहेंसिव के, वो क्लास में करवाऊंगा सारे। जैसे आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, अभी वो होमवर्क आपको श्योरली करके आना है, और जो आप एमसीक्यू कंपाइलर में कितने क्वेश्चन कर रहे हो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आज कर लो जितने ज्यादा करने, फिर संडे के दिन फ्री टाइम बचा है उसमें कर लो। पर अगर आपने सिलेबस खत्म होने तक कंपाइलर भी पूरी सॉल्व कर ली ना, उसके अगले दिन आप पेपर दोगे ना, आपके 80 नंबर आ जाएंगे मिनिमम। उसी के अगले दिन, सिलेबस खत्म होने के अगले दिन आपने पेपर दिया, आपके 80 नंबर आ रहे हैं पक्का। तो इतनी मेहनत करने को रेडी हो गया, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम एक डिस्क्लेमर, जब आपके चारों सब्जेक्ट फुल फ्लेजेड चलने लगेंगे, अकाउंट्स की क्लास अभी छोटी चल रही है, लॉ की छोटी चल रही है, जब अप्रैल के बाद फुल फ्लेजेड चलने लगेंगे तो आप कंपाइलर में उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना अभी दे रहे हो। तो इट्स ओके, जितने क्वेश्चन कर पाओ उतने से सेटिस्फाइड रहो। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको मैंने 4 दिन में चैप्टर खत्म कराया तो आपका कंपाइलर भी खत्म हो जाना चाहिए। जैसे जैसे टाइम मिलता जाए करते जाओ, सिलेबस खत्म होने के बाद जो पेंडिंग बच जाए उसको कर लो, बट करते रहो। अभी आप उसको एक प्रैक्टिस बुक की तरह मानो कि आई डोंट वांट टू कंप्लीट इट, आई जस्ट वांट टू डू प्रैक्टिस। जैसे आज तुमने एक टॉपिक किया, तुम्हें उसके 15 क्वेश्चन करने, तो कंपाइलर से पीवाईक्यू से 15 क्वेश्चन कर लो। ऐसा रूल मत बनाओ कि पूरे 35 क्वेश्चन जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं सोऊंगा, पता चला कल तुम उठ के क्लास में नहीं आ पा रहे हो, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वो क्वेश्चन बैंक आपको दी गई है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। पर ऑब्वियसली अगर आपको वहां प्रॉब्लम आती तो मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर उस वीडियोस के अलावा कोई क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आती, इजी वाले क्वेश्चंस में, तो मैं यहां बैठा हूं, ऑनलाइन में भी, टेलीग्राम में भी हूं, डाउट पोर्टल भी है आपका, और प्लस जैसा कि हमने बोला हम लोग मिलते रहेंगे, है ना? क्लास के बाद भी मैं आपको टाइम दूंगा। तो 10:15 बज चुके हैं, एक काम करते हैं हम लोग, ये 14th क्वेश्चन आपने कर लिया है ना? इसको फटाफट सॉल्व करा देता हूं और उसके बाद 15 से कल समझाऊंगा। 15 एक नया टॉपिक है, कुछ लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आज दे नहीं रहा हूं उसको होमवर्क में। जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो मिनिमम है, बाकी उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको जो करना कर सकते हो। नेक्स्ट 14, this is the last question of the day, and then we'll have 15-minute session for the doubts. Pointing to a photograph, Vikas said, "She is the daughter of my grandfather's only son." So how is lady in the photograph related to Vikas? विकास ने बोला क्या इस फोटो को देख के? क्या बोला विकास ने? शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब मुझे एक बात बताओ, विकास के ग्रैंडफादर के ओनली सन मतलब क्या? विकास के ग्रैंडफादर्स ओनली सन मतलब ये तो विकास के फादर हुए ना। आई थिंक ये हम डायग्राम नहीं भी बनाते तो आप समझ गए थे, क्योंकि बहुत सिंपल लाइन थी ना। पिछले 2 क्वेश्चंस में 3-4 चीजें जुड़ के लिखी हुई थी, यहां उतना टफ नहीं था। विकास के दादाजी के सन मतलब विकास के फादर, और ये उनकी डॉटर है, ऐसे हुआ ना। तो मेरे फादर की डॉटर मतलब कौन? मतलब भाई बहन के बीच में ऐसा वो जो मीठा वाला झगड़ा होता है ना, तो ऐसा घर में आई बहन, नहीं विकास घर में आया, ठीक है। विकास के दोस्त ने पूछा कि ये कौन है? कोई नहीं रे, मेरे पापा की बेटी है। समझ रहे ना? वैसे तो बोला, ऐसा भी नहीं बोला उसने मेरे पापा की, उसका पापा से भी झगड़ा चलता विकास का। बोले मेरे दादाजी है ना, उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है। समझ रहे हो? है तो उसकी बहन ही, ठीक है। तो बस मजाक वाला काम था और कुछ नहीं है। तो हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड? तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है? लेडी इज डैश ऑफ विकास, लेडी इज सिस्टर। यहां पर किसी का ब्रदर आया था क्या आंसर गलती से? नहीं ना। अब तो फिल इन द ब्लैंक्स की हैबिट हो गई है ना,
इसलिए ब्रदर आंसर नहीं आता। अदरवाइज ब्रदर भी कुछ लोग गलती से कर देते कि भाई विकास ब्रदर है, लिख दिया, खत्म, ऐसा फ्लो में हो जाता है। चलिए भाई, दैट्स इट। एग्जाम में रफ वर्क करने के लिए पेपर मिलेगा। अच्छा पॉइंट पूछा है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। एमसीक्यू का एक ओएमआर शीट मिलता है, पेपर मिलता है, पेपर के आखिरी 2 पेज में रफ वर्क के लिए एरिया होता है। लेकिन ये तो हो गया ऑफिशियल। अनऑफिशियली जहां क्वेश्चंस लिखे होते हैं बाजू में पेंसिल से सब सॉल्व करते हैं। तो तुम तुम्हारे सेंटर में देख लेना, तुमको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा, करना पेंसिल से, अगर ऑब्जेक्शन ले तो मिटा देना। समझ गए? वैसे नहीं होता प्रॉब्लम। सब लोग आजकल क्या है, पेपर लाने भी दे रहे हैं ना घर, पहले पेपर भी वहां पर डिपॉजिट हो जाते थे, तो अभी हो जाता है वहां बाजू में सॉल्व। जैसे अभी मैं कैसे कर रहा हूं, क्वेश्चन के बाजू में सॉल्व, यही मान के चलो आपको भी पेंसिल से पेपर में ऐसा करना है। बट थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करना अभी से। जैसे एक भाई वहां पे ये पूरा आधे पेज में डायग्राम बना रहा था इतना, तो तुम्हारी अभी से अगर इतनी बड़ी बड़ी लिखने की हैबिट होगी ना तो पेपर में नहीं कर पाओगे कम जगह में। तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने का हैबिट करो मैथ्स में, कि पेपर में भी आप उस समय सॉल्व करते समय जल्दी कर पाओ उसको, और बाकी तो मैक्सिमम चीजें कैलकुलेटर से हो जाती हैं। ठीक है, हाँ फिर से बता दूं, जो भी बच्चों को ये पीडीएफ नहीं मिली ऑनलाइन वालों, अल्टीमेट सीए टेलीग्राम चैनल, स्वप्निल पाटनी टेलीग्राम चैनल और लर्न विद प्रणव टेलीग्राम चैनल, तीनों में दोनों के दोनों पीडीएफ में डालने वाला हूं। तो ड्राइव से डाउनलोड हो ना हो वो मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा, अभी तुम वो डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। अरे होमवर्क देना बाकी है ना, आपने देखा प्रैक्टिस क्वेश्चन कल हमने 27 तक किया था ना, अब 28 से जब तक है, जहां 28 से 62 दिया, नहीं उतना नहीं दे रहा है, कहां तक 67 तक, तो आधे दे देता हूं आज, लगभग 40 क्वेश्चन है ना, 48 तक ले लो। चलो 28 से 48 सीधे लिख देता हूं, मैं टिक नहीं कर रहा हूं यहाँ। फ्रॉम 28 to 48 ऑफ कॉम्प्रहेंसिव बुक। डीपीक्यू आज कौन सी तारीख है? 19 मार्च का। तो 19 मार्च का आपका होमवर्क है ये भाई। ठीक है, अलविदा दोस्तों, और मैं यहाँ पर हूँ अवेलेबल, आप लोग चाहें तो आके मुझसे कुछ बातें करना है तो कर सकते हैं। स्पेशली बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो, आई थिंक टॉपिक में तो डाउट नहीं होगा, अगर वो है तो वो भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑनलाइन वाले बाय बाय सबको, सी यू ऑल। सर्च कर लेना लर्न विद प्रणव टेलीग्राम, अगर आपको लिंक नहीं मिल रही हो तो। ठीक है, चलो।